हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी को हंटिंग गेम के आगे के एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है जहां पर सभी लोग बहुत खुश हो गए होते हैं कि अब मिस्टर ये एक स्टूडेंट की तरह हम लोग के साथ समय बिताएंगे। तो वो लड़का कहता है कि चलो क्विंग, हम लोग स्विमिंग करते हैं। तो जैंग्यू कहता है, हे तुम लोग ना पीछे रहो मिस्टर ये से, ठीक है। तो वो लड़का वापस से कहता है, तो आप बताइए मिस्टर ये, आप क्या करना चाहते हैं आज। तो सैंग्यू कहता है, आखिरकार हम लोग आज 24 घंटों के लिए फ्रेंड्स तो बन गए हैं। तो सैंग्यू कहता है, अच्छा ठीक है, मिस्टर ये को क्या करना है ये खुद से ही चूज़ करेंगे कि उन्हें क्या करना है और किन के साथ रहना है। तो मिस्टर ये जैंग्यू की तरफ देखते हैं और कहते हैं, जो पढ़ाई में बहुत अच्छा है ना, मैं उससे चूज़ करना चाहूँगा। तो ये सुनकर ना सभी कहते हैं कि यह मिस्टर ये तो गलत हुआ ना। आप तो सीधा बता रहे हैं कि आप जैंग्यू के साथ रहना चाहते हैं और वीक स्टूडेंट्स के साथ, तो ये अनफेयर हुआ ना मिस्टर ये। तो दूसरा लड़का कहता है कि मैंने पहले ही कहा ना, इनको इनके नाम से बुलाओ। तो मिस्टर ये हंसने लगते हैं और उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। तो जैंग्यू कहता है, ठीक है, मैं मिस्टर ये को ना गार्डन घुमा के लाता हूँ, तो तुम लोग से मैं बाद में मिलता हूँ। और वो उस समय मिस्टर ये नहीं बोला था बल्कि क्विंग बोला था, जो कि मिस्टर ये सोच में पड़ जाते कि ये मेरे नाम से कैसे बुला सकता है। और वहीं पे खड़े लड़के कहते हैं, जैंग्यू ने कितना आसानी से मिस्टर ये को उनके नाम से बुला दिया और बिल्कुल भी नर्वस भी नहीं हुआ यार। तो सैंग्यू कहता है कि हाँ, आखिरकार मिस्टर ये की नज़रों में जैंग्यू कुछ अलग ही है और उसको हम लोग खुद से कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं। फिर दिखाया जाता है दूसरे सीन पर, जहाँ पर मिस्टर ये और जैंग्यू गार्डन में जाकर एक पेड़ के पास एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। तो मिस्टर ये कहते हैं, क्या तुम 24 घंटे को इस तरह से गुजारना चाहते हो और यही सब करना चाहते हो। तो जैंग्यू कहता है, तुम सुबह में मुझे अकेला रूम में छोड़कर क्यों चले गए थे और तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। चलो पीछे घूमो, मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ। तो मिस्टर ये सुनकर कहते हैं ना, देखो मुझे पसंद नहीं कि मुझे कोई ऑर्डर दे, ठीक है। तो जाएंगे ना, बार बार मिस्टर ये को क्विंग क्विंग करके बुलाने लगता है और कहता है, मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। गले लग जाता है। तो मिस्टर ये मान जाते हैं और अपने मन में कहते हैं, ये अपने फादर की तरह बनते जा रहा है। अपने इसका चेहरा और इसका एक्सप्रेशन, यहाँ तक कि वॉइस भी। मुझे तो इस बात का डर है, अगर मैंने गलती से जैंग्यू की जगह जायोंग का नाम दे दिया तो वो नाराज़ हो जाएगा, गुस्सा भी हो सकता है। अब वो फिर क्या करेगा उसके बाद ना। और वहीं पर जैंग्यू मिस्टर ये के साथ इंटरकोर्स करना स्टार्ट कर देता है और मिस्टर ये उससे बार बार कहते हैं कि देखो, मेरा नाम मत लो और जलेली करो। तो और वहीं पर जैंग्यू का दिमाग हिल जाता है उन्हें ऐसा बर्ताव में देखकर। का सेशन काफ़ी अच्छा चल रहा होता है और आप तो जानते हैं आवाज़ भी काफ़ी निकलती है। तो वहीं पर ना गार्डन में वो दो लड़के भी आ जाते हैं। तो सैंग्यू कहता है कि हमें उन्हें फॉलो नहीं करना चाहिए था। दूसरा लड़का कहता है, क्या तुम जानना नहीं चाहते हो कि आखिर वो लोग कर क्या रहे हैं। टेंशन मत लो, हम लोग सिर्फ दूर से देखेंगे कि क्या हो रहा है, वो लोग बिल्कुल भी हमें पहचान नहीं पाएंगे। तो सैंग्यू कहता है, ठीक है, और वैसे भी मैं भी उन्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहता हूँ। और वहीं पर मिस्टर ये और जैंग्यू बिना किसी रोक टोक के अपना सेशन शुरू करते, मतलब कंटिन्यू रखते हैं। और वहीं पर मिस्टर ये जैंग्यू एक दूसरे में खो से ही गए थे। और वहीं पर मिस्टर ये को ना ऐसा लग रहा था कि दो लोग वहाँ पर आ रहे हैं, उन्हें ऐसा फील हो रहा था। तो उन्हें ऐसा भी मन कर रहा था यहाँ से भाग जाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी मन कर रहा था कि वो यहीं पर ही रहे। और वहीं पर सैंगी और वो लड़का कहता है कि तुम लोगों ने कुछ अजीब सा आवाज़ सुना, वहाँ पर ट्री के पीछे कुछ अजीब सा आवाज़ आ रहा है। तो जैंग्यू कहता है, देखो कोई आ रहा है, तुमने ये सब जानबूझ के किया ना, हाँ तुम सच में क्रेजी होते जा रहे हो मुझसे भी ज़्यादा। तो मिस्टर ये कहते हैं, हम लोगों को अब रुकना होगा, वो लोग सामने आते जा रहे हैं, अगर उन्होंने हमें देख लिया तो। मिस्टर ये मन में सोच रहे होते हैं कि क्या होगा अगर वो लोग यहाँ पर आ गए तो वहीं पर वो लड़का कहता है ना कि मुझे वो आवाज़ वहाँ से आ रही, चलो वहाँ चलते हैं। लेकिन फिर वो लोग जब आगे जाते हैं ना, तो जैंग्यू कहता है, क्विंग शांत हो जाओ, वो लोग हमारे पीछे ही है। उसके बाद वो मिस्टर ये को ना अच्छे से हक कर लेता है, एकदम होता है ना छुपाने टाइप का, पूरा अच्छे से छुपा लेता है कि कोई उसे देखे ना। वो नहीं चाहता था कोई मिस्टर ये को इस तरह देखे।
और मिस्टर ये सोच रहे होते हैं कि क्या जैंगी मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, और उसे हक कर लेते हैं। पर जैंगी उन लोगों को देख लेता है, लेकिन वो बताता नहीं। वो कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। तो वो लड़का कहता है क्या हुआ, अभी तो हम लोग अभी भी तो आए हैं ना। तो जैंगी कहता है देखो हम लोग को इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए, हम लोग को चलना चाहिए। और वो लड़का सोच रहा होता है कि ज़रूर यहाँ पे कोई ना इंटरकोर्स कर रहा होगा, लेकिन मैं देखना चाहता था, लेकिन ये लड़का मुझे दिखने नहीं देगा। उसके बाद वो दो लड़का वहाँ से चले जाते हैं, और जैंगी को भी शक होता है कि उन्होंने देख ही लिया है। और वो लोगों के जाते ही जैंग्यू कहता है वो बन और सैंग्यू था, अब वो दोनों वहाँ से जा चुके हैं। तो मिस्टर ये कहते हैं क्या हुआ, तुम दूर क्यों हट गए, क्या तुम्हारा मूड खराब हो गया है। तो जैंग्यू कहता है देखो मुझे पसंद नहीं कि तुम ऐसा बर्ताव करो। मिस्टर ये कहते हैं किस तरह का बर्ताव। जैंग्यू कहता है ऐसा बर्ताव कर रहे हो जैसे कि तुम इंतज़ार ही कर रहे थे कोई हमें देख ले, ऐसा लगा था कि तुम गिव अप कर रहे हो। इतने सालों से तुम एक सीक्रेट को हाइड कर रहे हो, क्या तुम्हें अब इस सीक्रेट की केयर नहीं है। जैंगी अपने मन में कहता है कि क्या मैं तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए सही इंसान नहीं हूँ। तो मिस्टर ये कहते हैं और क्या। तो जैंगी कहता है छोड़ो ये सब बातें को, तुम अपने पैंट्स पहनो और हमें चलना चाहिए। तो मिस्टर ये कहते हैं ठीक है। वो अपने पैंट्स पहनते हैं। अपने मन में सोच रहे होते हैं ना कि वो काफ़ी सेल्फिश दिख रहे हैं, लेकिन अब वो बदल चुके हैं। उन्हें बदला है तो जैंग्यू ने बदला है। जैंग्यू कहता है क्या हुआ, तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो, चलो चलो हमारे पास समय नहीं है। वो अपना हाथ आगे करते हुए कहता है। मिस्टर ये कहते हैं कि कितनी बुरी बात है, मेरे पास टिश्यू भी नहीं है इतने सारे मेस को क्लीन करने के लिए। तो जैंगी कहता है कोई बात नहीं, हम लोग एक स्टोर ढूंढेंगे जहाँ पर अंडरवेयर्स भी मिलते हो, मैं तुम्हें 2 खरीद कर दूंगा। तो मिस्टर ये हंसते हुए कहते हैं ये कोई अजीब नहीं लगेगा कि 2 आदमी जा रहे हैं वो भी अंडरवेयर की शॉपिंग करने के लिए, हम दोनों पागल नहीं लगेंगे। जैंग्यू कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं वैसे भी पागल ही हूँ। जैंग्यू मन में सोच रहा होता है कि सैंग्यू ने उसे देख ही लिया है, लेकिन फिर भी वो ऐसा क्यों प्रिटेंड करता है कि उसने देखा नहीं है। ज़रूर कुछ तो बात होगी ही। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि अगले दिन वो सभी लोग कार से वापस अपने स्कूल जा रहे होते हैं। तो ड्राइवर बात करते हुए मिस्टर ये से कहता है कि अगर आपने बताया नहीं होता कि आप इनके टीचर हैं तब तो मुझे पता ही नहीं चलता, मुझे लगा कि आप उनके फ्रेंड ही हैं। तो मिस्टर ये कहते हैं आप कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ड्राइवर कहता है कि आप इतना जल्दी क्यों जा रहे हैं। तो मिस्टर ये कहते हैं हाँ वैकेशन, असल में वेकेशन हम लोग का अब ख़त्म हो चुका है और अब हमें स्कूल जाना चाहिए। वैसे ये बात तो सही रहती है कि ये फ़र्क नहीं पड़ता कि सपना कितना ज़्यादा खूबसूरत हो, उसे ख़त्म तो होना ही होता है ना। वहीं पर जैंग्यू का फ़ोन बज रहा होता है, जिसमें वो मैसेज देख रहा होता है, जिसमें चैंगशी ने मैसेज किया होता है कि जैसा तुमने एक्सपेक्ट किया था, रूमर्स फैल रहे हैं टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप को लेकर, क्या अब तुम गिव अप करने वाले नहीं हो। और ये मैसेज देखकर जैंग्यू की फिर नज़र न सैंग्यू पर जाती है, जो कि उसे ही देख रहा होता है। ये देखकर ना वो काफ़ी नर्वस और अनईजी फील कर रहा होता है, और फिर अपना आई मास्क नीचे करते हुए ना सोचने लगता है कि इससे पता है कि आखिर क्या हुआ था। उसके बाद ना वो लास्ट नाइट का सोचने लगता है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि जब वो लोग शॉपिंग करके वापस आए थे ना, बन कहता है कि ओह फाइनली जैंग्यू, आखिरकार तुम लोग आ ही गए। सैंग्यू कहता है कि आखिर आपने क्या खरीदा है मिस्टर ये कहते हैं मैंने कुछ बाथिंग कैप्स खरीदे, स्विमिंग के गॉगल्स खरीदे और कुछ टी शर्ट भी खरीदे हैं। तो बन कहता है अब ये मत कहिएगा कि आपने ये सब कुछ जैंग्यू के लिए खरीदा है। तो मिस्टर ये कहते हैं नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये सब मैंने तुम सभी के लिए खरीदा है। तो सैंग्यू कहता है थैंक यू मिस्टर ये। तो फिर मिस्टर ये ना जैंग्यू को देखते हैं और कहते हैं क्या तुम ठीक हो। तो फिर ना जैंग्यू अपना हाथ का बैग उसको बन को देता है और कहता है ये सब लो और ऊपर लेके चलो, मिस्टर ये के साथ जाओ तुम। तो मिस्टर ये कहते हैं और तुम्हारा क्या। जैंग्यू कहता है ना मुझे ना कुछ देर यहीं पर बैठना है। तो फिर मिस्टर ये उसकी तरफ देखते हैं और अपने मन में सोचते हैं कि ना ये मुझे अपने से दूर कर रहा है, और ये काफ़ी सुबह से ना काफ़ी परेशान भी दिख रहा है, आखिर क्या बात है। ये ना जैंगो एक पजल की तरह है जिसे मैं सॉल्व ही नहीं कर पाता हूँ, सच में बहुत मुश्किल है। फिर इतना सोचकर ना वो वहाँ से चले जाते हैं, और वहीं पर सैंग्यू कहता है कि मिस्टर ये कितने अच्छे हैं ना, उन्होंने हम सभी के लिए गिफ्ट्स लिया है। मुझे लगता है ये सारे गिफ्ट्स ना मेरी स्विमिंग टेक्निक को काफ़ी इम्प्रूव कर देगी। तो जैंग्यू कहता है तुमने हमें देखा था ना। तो सैंग्यू कहता है क्या कहा तुमने। जैंग्यू कहता है तुम जानते हो, तुमने पार्क में देखा था ना हमें। तो सैंगी कहता है हाँ, तो क्या हुआ।
तुम्हारा एक्सप्रेशन ही बता रहा है मुझे ये सब कुछ कि मैं गलत नहीं था। अब तुम किस बात से डर रहे हो? जैंग्यू कुछ कहता नहीं है तो सैंग्यू कहता है कि मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि क्या सिर्फ तुम ही एक ही हो वो इंसान। तो जैंग्यू कहता है तुम्हारा ओनली वन से क्या मतलब है? आखिर उनके साथ और कौन इंटरकोर्स कर सकता है? तो सैंग्यू कहता है कौन कर सकता है उनके साथ? हाँ। तो जैंग्यू कहता है देखो, अगर तुमने कुछ भी किया ना उसके साथ तो तुम पछताओगे। तो सैंगी कहता है क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? फिर वो खड़ा होकर कहता है मैं अब जा रहा हूँ सोने, तो कल स्कूल में मिलते हैं जैंग्यू। फिर वो उसकी तरफ देखकर कहता है कि ना बन को इस तरह से दूर करने का तुम्हारा आइडिया सही नहीं था, क्योंकि इस तरह से तुम उसकी क्यूरियोसिटी ना और भी बढ़ा रहे हो। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और वहीं ऊपर में बन और मिस्टर ये ना आपस में बातें कर रहे थे कि ये सारे गिफ्ट सबको देने हैं। तो बन कहता है कि मिस्टर ये क्या आप जैंग्यू के साथ पार्क में गए थे ना आज सुबह में? तो मिस्टर ये कहते हैं हाँ क्या हुआ, क्यों पूछ रहे हो? तो बन कहता है कि आपने कुछ स्पेशल चीज़ देखा था वहाँ पर? मिस्टर ये कहते हैं क्या कहना चाहते हो तुम? तो वो लड़का कहता है आपको पता है वहाँ पे 2 आदमी इंटरकोर्स कर रहे थे, मैंने साफ साफ सुना था। और आपको पता है हम लोग ठीक पीछे ही थे वहाँ पर। और अगर वहाँ पे सैंग्यू ने मुझे वापस जाने को नहीं कहा होता तो मैं पता लगा ही लेता कि आखिर वो लोग कौन थे। तो मिस्टर ये कहते हैं तुम और सैंग्यू भी वहाँ पे थे? तो बन कहता है हाँ। तो फिर मिस्टर ये सोच रहे होते हैं कि क्या उन्होंने हमें देख लिया होगा। की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ पर मिस्टर ये सोच रहे होते हैं कि सैंग्यू ने सब कुछ देख लिया है, अब क्या होगा। वहीं पर बन कहता है क्या हुआ मिस्टर ये, आप कहीं खो गए हैं? तो मिस्टर ये कहते हैं तुम और सैंग्यू जैसे टीनेजर्स को ये सारी चीज़ों में अपना ध्यान नहीं लगाना चाहिए। तो बन कहता है कम ऑन मिस्टर ये, अब हम लोग बच्चे नहीं रहे ना, प्लीज़ रूड मत बनिए। मिस्टर ये कहते हैं मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। उसके बाद वो मन में सोच रहे होते हैं कि क्या वो जैंग्यू पर ट्रस्ट कर सकते हैं, वो तो हमारे सीक्रेट रिलेशनशिप को इस तरह से ख़राब तो नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर ये अपने बेड पर बैठे हुए हैं और देखते हैं कि जैंग्यू का कॉल आया है। तो जैंग्यू कहता है कि मिस्टर ये आप विंडो के पास आइए, मुझे आपको देखना है। तो मिस्टर ये विंडो के पास जाते हैं तो देखते हैं जैंग्यू वहीं पर खड़ा है। मिस्टर ये कहते हैं तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो, क्यों तुम मेरे कमरे में नहीं आते? जैंग्यू कहता है सैंग्यू ने सब कुछ देख लिया था। मिस्टर ये को ये तो पता ही था कि सैंग्यू ने सब कुछ देख लिया था। तो जैंग्यू कहता है उसने देखा है लेकिन वो किसी को बताएगा नहीं, वो किसी को बताना नहीं चाहता है। मिस्टर ये कहते हैं अच्छा ऐसा है। जैंग्यू उससे माफ़ी मांगता है। मिस्टर ये सुनकर कहते हैं सॉरी, तुम्हारे मुँह से सॉरी कभी सुनने नहीं मिलता है, लगता है कोई सीरियस बात है। जैंग्यू कहता है मैं आपको बाहर लेके जाना चाहता था ताकि आपको अच्छा फील हो, लेकिन लगता है हम लोग एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं। मिस्टर ये कहते हैं क्या तुम अब भाग रहे हो इस प्रॉब्लम से? लेकिन ना इस सवाल का जवाब जैंग्यू कुछ देता नहीं है, बस मिस्टर ये को देखता है। तो ये चीज़ मिस्टर ये ने एक्सपेक्ट किया ही था कि वो क्या ही बोलेगा। तो मिस्टर ये कहते हैं मैंने ना आज बहुत मज़ा किया। जैंग्यू कहता है मैंने भी। और जैंग्यू ना इससे ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं पाता है और वो दोनों एक दूसरे को दूर से देख के बात कर रहे होते हैं। अब वो लोग सोच रहे होते हैं कि ये दिन कभी ख़त्म ही ना हो। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो लोग स्कूल पहुंच चुके हैं। तो मिस्टर ये कहते हैं अब तुम लोग का वेकेशन ख़त्म हो चुका है तो अब तुम लोग पढ़ाई पर ध्यान देना, ठीक है? सभी स्टूडेंट कहते हैं ठीक है मिस्टर ये। मिस्टर ये कहते हैं मैं तुम लोग को जिम में मिलता हूँ 7 बजे, ठीक है ना? सैंग्यू कहता है मिस्टर ये मैं टीचर्स के ऑफिस जा रहा हूँ तो हम लोग साथ में चले। मिस्टर ये कहते हैं ठीक है। उसके बाद जैंग्यू के फ्रेंड्स जैंग्यू को लेके जाते हैं क्लास की तरफ। उन्हें एक साथ जाता देखकर जैंग्यू के मन में एक ही सवाल आ रहा होता है जो सैंग्यू ने उससे कहा था, क्या तुम ही वो पर्सन हो जिसके साथ सिर्फ मिस्टर ये इंटरकोर्स करते हैं या कोई और भी है? फिर जब ना मिस्टर ये और सैंग्यू आगे बढ़ते हैं तो उन्हें काफ़ी स्टूडेंट्स से आपस में बात कर रहे होते हैं टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप को लेकर, और ये सारी बातें मिस्टर ये सुन रहे होते हैं। सभी स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि मिस्टर फैंग ने जिस स्टूडेंट और टीचर के बारे में बात किया था क्या तुम्हें पता चला?
मुझे लगता है ना कि वो 12th ग्रेड से होगा। फिर कोई कहता है नहीं, मुझे लगता है 10th ग्रेड से होगा। चलो क्यों ना हम लोग मिस्टर फैंग से ही बात करके पता कर ले। और मिस्टर ये सब सुनकर ना उदास हो जाते हैं। उन्हें पता था ये बात कि इस बारे में सबको पता चल जाएगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी ये सारी बातें फैल जाएंगी। उसे इस तरह देखकर सैंग्यू कहता है, मिस्टर ये आप परेशान दिख रहे हैं। मिस्टर ये कहते हैं नहीं नहीं, मैं बस थोड़ा थक गया हूँ। तो सैंग्यू कहता है, ओह इसीलिए आप अच्छे नहीं दिख रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं ना बन के पास से मेडिसिन रखा हुआ है, तो मैं आपको दोपहर तक वो ला के देता हूँ, ठीक है ना। तो मिस्टर ये कहते हैं ठीक है। और सैंग्यू का चेहरा देखकर सोच रहे होते हैं कि इसने सब कुछ देख लिया है और इसने ये भी सुना कि स्टूडेंट्स क्या बात कर रहे हैं। इसे सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी वो ऐसा एक्ट कर रहा है कि उसे कुछ पता ही नहीं है। तो मिस्टर ये उसे थैंक यू कहते हैं और मन में सोच रहे होते हैं कि ज़रूर ये डर रहा होगा कि मैं इसे धमकाऊंगा, लेकिन देखने में तो ये नहीं लगता कि वो मुझसे डर भी जाएगा। लगता है कोई और ही बात होगी, लेकिन जो भी हो वो तो किसी को बताएगा नहीं। और मैं ये भी होप करता हूँ कि जायांग इस स्टोरी को जल्दी ख़त्म कर देगा। लेकिन यहाँ पर विटनेस भी है एक, और ये विटनेस होता है सैंग्यू। माने कि सैंग्यू नहीं बताएगा, लेकिन क्या पता आगे जाके कुछ भी हो जाए। और वो बस मिस्टर ये यही सोच रहे होते हैं कि उन्हें बस कुछ ऐसा करना होगा ताकि जैंग्यू को कोई परेशानी ना हो, उसका नाम ना फंसे इस सब चीज़ों में। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर फैंग जायांग के ऑफिस में बैठे होते हैं। जायांग मिस्टर फैंग का रेजिग्नेशन देखकर कहते हैं कि मिस्टर फैंग, आखिर आप बता सकते हैं कि आप रिज़ाइन क्यों करना चाहते हैं, क्या इसका कोई कारण है। मिस्टर फैंग कहते हैं, मैंने जो आपके बर्थडे पार्टी में कहा था उस बात का नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ा है उस स्टूडेंट और टीचर पे, और ये सब जो कुछ भी हुआ है इस सब का रिस्पॉन्सिबल मैं ही हूँ। जायांग कहता है, तुम सीधा सीधा ये क्यों का नाम क्यों नहीं लेते हो। मिस्टर फैंग ये सुन के दंग रह जाते हैं और सोचते हैं क्या इन्हें पता चल गया जैंगी और ये क्यों के बारे में। नहीं नहीं, अगर पता होता तो ये इतने शांत नहीं होते। वहीं जायांग कहता है, असल में ना मैं भी बहुत परेशान हूँ इस बात को लेकर। पता है मैं कब से इस बारे में लेकर ना उससे बात करना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं आती थी बात करने की। इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है मिस्टर फैंग। ये सुन के मिस्टर फैंग को पता चल जाता है कि जायांग को ना अपने और ये क्यों के बारे में पता है, ना कि ये क्यों और जैंग्यू के बारे में। जायांग कहता है, मुझे माफ़ करना, हम दोनों ने ही ये क्यों को परेशान कर दिया और तुम्हारा रेजिग्नेशन कुछ भी सॉल्व करने वाला नहीं है। तो वहीं पर ना मिस्टर फैंग सोच रहे होते हैं कि इसे अभी भी लगता है कि यही ये कि उनके लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। अगर मैंने सच्चाई बता दिया तो जैंग्यू और ये क्विंग दोनों अलग हो जाएंगे। तो वो बताने को होता ही है सच्चाई कि तभी वहाँ पर ना मिस्टर ये आ जाते हैं। तो वो देखते हैं अंदर मिस्टर फैंग को, तो वो कहते हैं मैं बाद में आऊँगा और चले जाते हैं। तो जायांग कहता है, तुम इंतज़ार किस बात का कर रहे हो, जाओ बात करो उससे और मैं ऐसा प्रिटेंड करूँगा कि मैंने तुम्हारा रेजिग्नेशन देखा ही नहीं। इसके बाद मिस्टर फैंग बाहर जाते हैं और कहते हैं, ये क्विंग हमें बात करनी है। तो मिस्टर ये कहते हैं, मुझे छोड़ो तुम, और मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि कुछ भी फालतू बातें मत करना। तुम्हारा एक्सप्रेशन ही काफ़ी है सबको बताने के लिए कि रूमर में जो टीचर का नाम फैल रहा है ना वो टीचर मैं हूँ। तो मिस्टर फैंग कहते हैं, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो कि तुम मेरी बात तक सुनना नहीं चाहते हो। मिस्टर ये देखते हैं और फिर कहते हैं, एक मिनट, तुम जायांग के ऑफिस में क्या कर रहे थे, क्या तुम उससे सच्चाई बताने जा रहे थे। मिस्टर फैंग कहते हैं, नहीं नहीं, मैं क्यों बताऊंगा, लेकिन ये झूठ बोल रहा होता है, ये तो बताने को ही होता है। तो मिस्टर ये कहते हैं, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम नहीं बताओ, मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस में, यहाँ पे हर जगह स्टूडेंट्स हैं। मिस्टर फैंग कहते हैं, मैं भी जा रहा हूँ ऑफिस, चलो साथ में चलते हैं। मिस्टर ये मान जाते हैं। तो मिस्टर फैंग कहते हैं कि मुझे लगा था तुम मेरी बातों को इनकार कर दोगे। तो मिस्टर ये कहते हैं, मैं आखिर ऐसा क्यों करता, और अपने मन में सोच रहे होते हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि फैंग चैन जायांग को ये बात बताने वाला ही होगा, और अगर मैं इस तरह से उसे अवॉइड करूँगा तो शायद वो और गुस्से में आके बता दे, और ये सिचुएशन तो और भी ख़राब होते जा रही है। और ना
वो वहीं पर रुक जाता है और सोचता है फैंगचन की तरफ देखकर कि क्या उसे उस पर विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो उससे अपना फ्रेंड मानता है, लेकिन फैंगचन तो उससे अपना फ्रेंड नहीं मानता है। और अगर वो जायांग को सच्चाई बता दिया तो। और फैंगचन उससे रुका देखकर कहता है क्या हो गया ये, क्यों तुम खड़े क्यों हो गए हो। तो मिस्टर ये कहते हैं मैं ठीक हूँ, मेरा नज़र तुम्हारे ये शर्ट पर गया था जो ठीक नहीं है। तुम्हें कम से कम ना स्कूल में अपना इमेज का ध्यान रखना चाहिए कि तुम ऐसे वैसे कपड़े पहनकर ना आओ। तो फैंगचन कहता है लेकिन फिर भी मैं एक टीचर बन गया ना, और जो कुछ भी मैंने किया था ना मुझे इसके लिए अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं ना रेजिग्नेशन भी देने वाला था। तो मिस्टर ये कहते क्या रेजिग्नेशन। तो फैंगचन कहता है कि हाँ, तुम मुझे अब देखना भी नहीं चाहते हो ना, तो मुझे लगता है यही समय है मुझे ये जगह छोड़ के जाने के लिए। और मिस्टर फैंग ना इस बारे में कुछ कहते नहीं, बस उसे देख रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर ये पढ़ा रहे होते हैं और अपने मन में ही कह रहे होते हैं कि उस दिन के बाद से उन्होंने फैंगचैन को नहीं देखा। बस वो एक ही चीज़ देखते थे कि हर रोज़ उनके टेबल पर ना एक कॉफ़ी का कप रखा रहता था, मतलब कॉफ़ी का बोतल रखा रहता था जिसमें एक नोट में लिखा था कि क्लास के बाद कॉफ़ी पी लेना। उन्हें पता था फैंगचैन इतना आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। और फिर वो याद करते हैं कि सैंग्यू ने जैसा उसे कहा था कि वो उसे मेडिसिन देगा, वो मेडिसिन देकर चला गया था और कुछ भी नहीं किया और ना ही कहा। तो उन्हें ये भी पता था। तो वो कह रहे होते हैं कि सैंग्यू ने भी अभी तक कुछ नहीं किया, यानी कि सब कुछ ठीक ही रहेगा। कि तभी वो परेशान हो रहे होते ना कि क्या पता चांस से कुछ भी हो सकता है। फिर उनकी नज़र पड़ती है कि सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे को कुछ चिट पास कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं क्या है ये, दिखाओ मुझे यहाँ पर। तो एक लड़का आके दिखाता है। तो सभी स्टूडेंट्स अपने आप में बात करते इशारे में कहते हैं कि मैंने कहा था ना क्लास के बाद ये सब पास करना। मिस्टर ये को पता चल गया ना। मिस्टर ये जब वो चिट देखते हैं ना तो वो हैरान रहते हैं। लिखा होता है कि वो जो स्टूडेंट और टीचर के बारे में जो बात चल रही है ना, स्टूडेंट के नाम में 4-5 स्टूडेंट के नाम रहते हैं, लेकिन टीचर में सिर्फ मिस्टर ये का नाम होता है, क्योंकि सभी उनको पसंद करते थे और काफ़ी कम ही टीचर थे उस स्कूल में जो यंग और हैंडसम हो। तो सब लोग के बारे में बात कर रहे थे। तो मिस्टर ये ना गुस्सा होकर कहते हैं चलो मेरे ऑफिस में, और वो उसे ऑफिस में लेकर जाते हैं। तो स्टूडेंट कहता है बोला सर मैंने ये कुछ भी नहीं लिखा है, मैं बस इसे पास ही कर रहा था। मिस्टर ये अपने मन में सोचते हैं इसमें जैंग्यू का भी नाम लिखा हुआ है, तो जैंग्यू को भी पता ही होगा, लेकिन फिर भी उसने मुझे कुछ नहीं बताया। तो उस लड़के से कहते हैं तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो। वो स्टूडेंट कहता है हाँ, क्योंकि मैंने क्लास को डिस्ट्रैक्ट किया है। तो मिस्टर ये कहते हैं तुम ये पेपर कहाँ से पाए हो और ये लिस्ट कहाँ से आई। तो ये स्टूडेंट कहता है ना कि मुझे नहीं पता ये सब कहाँ से आया, मैं तो बस हम सभी बस ना बातें कर रहे थे, लिख रहे थे, इधर ये इन्फॉर्मेशन आई है लोअर ग्रेड से। और वो जो स्टूडेंट्स हैं ना वो लोग बहुत बेकार हैं, वो लोग सिर्फ बात ही नहीं करते बल्कि पता है क्या करते हैं, वो पूरी बात कंप्लीट करता। तभी वहाँ पर ना एक टीचर आके कहते हैं कि ये क्विंग चलो लंच का समय हो गया साथ में करते हैं, तुम्हें ना इतना डांटने की ज़रूरत नहीं है, इसे छोड़ दो इसे। तो मिस्टर ये कहते हैं ठीक है तुम जाओ क्लास में और इस बारे में और डिस्कशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो लड़का कहता है ठीक है सर। इसके बाद ना वो नेक्स्ट डे में दिखाया जाता है कि बाहर वही लड़के फिर से परेशान कर रहे होते हैं उसी लड़के को जिसने वॉशरूम में सारी बातें सुन ली थी। और वो लोग कह रहे होते हैं कि तुम ही हो ना वो लड़के जिसके बारे में मिस्टर फैंग बात कर रहे थे, ज़रूर तुम ही होगे। तो वो लड़का कहता है नहीं है वो। तो तभी वो लड़का लोग ना उसे और परेशान करता है कि नहीं तुम ही हो, मुझे पता है। उसके बाद ना वो लोग उससे उसका नोटबुक ले लेते हैं, जिससे वो लड़का थोड़ा गुस्सा में आ जाता है, लेकिन ना वो लड़के उससे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम ज़्यादा। इसके बाद वो लोग उस लड़के का कपड़े निकाल देते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं कि तभी वहाँ पर मिस्टर ये आ जाते हैं और वो लोग को डांटने लगते हैं। तो वो लड़का कहता है कि आप हमारे टीचर नहीं हैं तो इन सब से दूर रहिए, आप हमारा कुछ नहीं कर सकते। तो मिस्टर ये कहते हैं मैं तुम लोग को पेरेंट्स को कॉल कर दूंगा और अगर फिर भी तुम लोग नहीं रुके तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। ये सुनकर वो लड़के पीछे हट जाते हैं। फिर वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर वो लड़का जल्दी से अपने कपड़े पहन लेता है और मिस्टर ये उसका नोटबुक उठाते हैं। जब वो नोटबुक को दे रहे थे उसमें से एक पेपर गिर जाता है जिसमें चैंगशी का स्केच होता है। ये देखकर वो लड़का कहता है मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो मिस्टर ये कहते हैं
तुम और चैंगशी साथ हो क्या? और मिस्टर ये उस लड़की के साथ बैठे होते हैं अपना लंच लेकर और कहते हैं तुम्हें पता है टीचर्स कार्ड की वजह से तुम्हें 50% का ऑफर मिला है, तो अब जल्दी से ये खाने को खाओ। लेकिन ना वो लड़का नहीं खा रहा होता है, तो मिस्टर ये कहते हैं क्या हो गया, क्या तुम मेरे साथ नहीं खाना चाहते हो? तो वो लड़का कहता है नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो बस मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता हूँ। मिस्टर ये कहते हैं अगर तुम नहीं खाओगे ना तब मैं परेशान हो जाऊँगा, तो जल्दी खाओ। तो वो लड़का कहता है थैंक यू मिस्टर ये। वो लड़की को इस बात का डर रहता है कि उन दोनों को साथ में देखकर सब ये ना मान जाए कि वही वो दोनों टीचर और स्टूडेंट है जो अफवाहों में फैल रहे हैं। वही मिस्टर ये ना बहुत खुश हो रहे होते हैं, उसका मूड लाइट करने के लिए बहुत सारे मजाक भी कर रहे होते हैं। तो वो लड़का कहता है कि आप मुझसे पूछेंगे नहीं चैंगशी के बारे में? तो मिस्टर ये कहते हैं नहीं, क्योंकि अगर तुम नहीं बताना चाहते हो तो मैं नहीं पूछूंगा, मैं बस थोड़ा परेशान हूँ तुम्हारे लिए कि तुम कैसे हो। मुझे ये भी पता है सारे स्टूडेंट्स ये अफवाह फैला रहे हैं कि सीक्रेट रिलेशनशिप का जो स्टूडेंट है तुम हो। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, लेकिन मुझे माफ़ करना। वो लड़का मिस्टर ये का इतना अच्छा बर्ताव को देखकर ना उसका मन भी कह रहा होता है कि वो अपने सीक्रेट को उसके साथ शेयर करे। तो वो कहता है मैं ना चैंगशी के साथ घूमता हूँ ताकि पैसे मिले मुझे। वो कहते हैं कि आप पैसे? तो लड़का कहता है कि हाँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें पैसे के बारे में चिंता नहीं करना पड़ता है क्योंकि उनके पेरेंट्स सारे खर्च उठाते हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। फिर वो स्केचेस दिखाता है जो भी उसने चैंगशी का ड्रॉ किया था। तो वो कहता है मुझे पैसे कमाने के लिए बहुत सारे काम करने होते हैं और ये भी उनमें से एक ही है। फिर दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक जहाँ पर जिस दिन मिस्टर ये और चैंगे का कंपटीशन था, उसी समय चैंगशी उस लड़के से मिलकर कहता है कि तुम मेरे पैसों को कैसे वापस करोगे, जहाँ तक मुझे याद है तुम तो कमाते भी नहीं हो। तो वो लड़का कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। तो चैंगशी कहता है ठीक है, जिम के बाद मुझसे मिलना, हम दोनों साथ में मेरे घर जाएंगे। इसके बाद वो दोनों घर जाते हैं चैंगशी के। तो चैंगशी कहता है तुम्हारे पेरेंट्स क्या सो गए हैं? चैंगशी कहता है नहीं, मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ। वो लड़का कहता है तुम इतने बड़े घर में अकेले रहते हो? तो चैंगशी कहता है कि हाँ। उसके बाद वो सोफ़े पर बैठ जाता है और कहता है तुम मेरे लिए पैसों के लिए क्या क्या कर सकते हो? वो लड़का कहता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं बहुत मेहनत करूँगा। तो चैंगशी कहता है ठीक है, तुम अपने आप को टच करो। ये सुनकर चैंगशी कहता है कि मैं इस तरह का इंसान नहीं हूँ। तो वो जाने को होता है। चैंगशी कहता है ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन ये बात जान लो अगर तुमने पैसा नहीं दिया ना तो तुमको सब लोग निकाल देंगे स्कूल से। और ये सुनकर ना वो लड़के कदम रुक जाता है। उसके बाद उसे चैंगशी की बातें माननी ही पड़ती है। फिर वो चैंगशी को ना ड्रॉ करने लगता है, उसका स्केच बनाने लगता है और जिसमें साथ वो अपने आप को टच किए जा रहा था। उसी तरह से चैंगशी बस उसे टीज कर रहा होता है ताकि जब तक वो ड्राइंग ना बनाए तब तक वो रिलीज़ नहीं कर सकता अपने आप को। तो उस लड़के को ये सब करना ही पड़ता है। तो फिर प्रेजेंट टाइम में आते हैं और वो लड़का कहता है कि यही सब हुआ था। तो मिस्टर ये सुनकर ना थोड़े हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तो तुम ड्राइंग करते हो ताकि तुम्हें पैसे मिल सके? तो वो लड़का हाँ कहता है और मिस्टर ये को लगता है कि उसने मुझे सारी बात नहीं बताई है। फिर मिस्टर ये उससे कहते हैं कि तुम दोनों के पिक्चर्स जो है वो काफ़ी एरोटिक है, मुझे तो लगा था कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। और मिस्टर ये को ये भी लग रहा होता है कि ज़रूर कुछ तो कुछ बात है जो ये छिपा रहा है, क्योंकि उन्हें लगा था कि चैंगशी बहुत ही अच्छा इंसान है तो वो अपने दिल से इसे पैसे दे रहा होगा, लेकिन आखिरकार वो जेंग्यू का फ्रेंड है तो वो इतना अच्छा कैसे हो सकता है। उन दोनों को ही ना लोगों को परेशान करने में मज़ा आता है। तो वो लड़का कहता है ना कि मिस्टर ये मुझे जाना होगा क्योंकि टीचर इंतज़ार कर रहे होंगे। तो मिस्टर ये कहते हैं ठीक है तुम ये लंच लेते जाओ, बाद में कर लेना। तो वो लड़का थैंक यू बोलकर वहाँ से वो लड़का मिस्टर ये को थैंक यू कहता है और कहता है मिस्टर ये आप बहुत अच्छे टीचर हैं, आपके स्टूडेंट्स ना आपके जैसे टीचर पाकर बहुत ही खुश होंगे। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और मिस्टर ये सुन के खुश भी होते हैं, लेकिन ना वो अपने मन में ये भी सोच रहे होते हैं ना कि उसके वजह से ये लड़का प्रॉब्लम में फंस गया है, कि उन्हें कुछ करना होगा ताकि ये लड़का प्रॉब्लम से निकल सके। तो फिर जब रात हो जाती है तो वो जाते हैं उस लड़के के घर के तरफ और वहीं जाएंगे उसका पीछा कर रहा होता है। मिस्टर ये कहते हैं तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो?
वही जैंग्यू कुछ नहीं कहता है, जो कि उन्हें स्कूल से ही फॉलो कर रहा था, और उसे छींक आने लगती है क्योंकि उसे ठंड लग गई थी। तो मिस्टर ये कहते हैं कि तुमने अपने बाल क्यों नहीं सुखाए। तो जैंग्यू कहता है अगर मैं इस बाल सुखाने में लग जाता ना तो आप चले जाते, मैं आपका पीछा नहीं कर पाता। तो मिस्टर ये कहते हैं और मुझे लगा कि तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो, जिस पर जैंग्यू कुछ नहीं कहता है। मिस्टर ये उसे अपना बैग देते हुए कहते हैं तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ। तो जैंग्यू एक अच्छे बच्चे की तरह कहता है ठीक है। उसके बाद मिस्टर ये दरवाजे को खटखटाते हैं और कहते हैं कि क्या ये लिंगचुन का घर है। तभी अंदर से एक आदमी आता है जो कि उसका स्टेप फादर होता है। वो कहता है कौन हो तुम। तो मिस्टर ये कहते हैं मैं जैंग लिंगचुन का टीचर हूँ और मैं उसके पेरेंट्स से बात करने आया हूँ, क्या आप उसके फादर हैं। तो वो कहता है क्या क्या हो गया, क्या उसने फिर से कोई गलती कर दी है। और ये सुनकर ना मिस्टर ए को थोड़ा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसने गलत शब्द का यूज़ किया था। मिस्टर ये समझ जाते कि ये इसका फादर हो ही नहीं सकता है। तो मिस्टर ये कहते हैं ठीक है चलो बात करते हैं। तो उसके फादर उसे अंदर बुलाते हैं। अंदर जाकर वो लोग बात करने को होते हैं, लेकिन उसकी हरकतें देखकर वो समझ जाते हैं ना कि ये उसका घर हो ही नहीं सकता, क्योंकि घर जैसा वातावरण होता है ना वैसा कुछ भी नहीं था वहाँ पर। तो वो आदमी कहता है असल में मैं ना बाहर गया था बियर लेने के लिए, इसलिए घर की हालत ऐसी है। और वो देखते हैं कि घर में कितने बियर के कैन पड़े रहते हैं, कितना गंदा रहता है। तो मिस्टर ये गुस्से में कहते हैं क्या तुम्हें कोई भी अंदाज़ा है कि तुम्हारे बच्चे के पास स्कूल का फ़ीस पे करने तक के पैसे नहीं हैं। वो कितना मुश्किलों से अपना फ़ीस पे कर रहा है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। तुम उसके गार्डियन हो तो ऑफ कोर्स तुम्हें करने चाहिए ना। वो सुन के ना वो आदमी हंसने लगता है और कहता है अच्छा इसी वजह से वो घर नहीं आया, लगता है उसने कोई नया तरीका ढूंढ लिया है पैसे कमाने का। तुम्हारा ऐसा चेहरा देख कर ना मुझे हंसी आ रही है। वो इतना इनोसेंट दिखता है, इस वजह से तुम उसे अच्छा मान रहे हो ना, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि लोग उसे हमेशा बुली करते रहते हैं और वो कभी भी फाइट बैक नहीं कर पाता है। जिस तरह का वो काम करता है ना वो अपनी ट्यूशन फ़ी पे ही नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि वो हर रात बड़े बड़े आदमियों के साथ होटल में भी जाता है। मिस्टर ये कहता है तुम कहना क्या चाहते हो। तो वो आदमी कहता है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। और ये सुन के ना थोड़ा मिस्टर ये हैरान हो जाते हैं कि कैसा आदमी है यार। और ये सब सुन के ना मिस्टर ये को समझ जाते हैं कि आखिरकार लिंचुन इतना परेशान क्यों रहता है। तो वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है, और अगर ये सच भी हुआ ना तो इसमें सारी गलती तुम्हारी है, उसकी नहीं। तुम बिल्कुल भी फादर बनने के लायक नहीं हो। और ये सुनकर ना वो आदमी गुस्सा होकर ना मिस्टर ए का गाल पकड़ लेता और कहता है तुमने कुछ ज़्यादा ही कह लिया है, तुम होते कौन इतना कुछ कहने के। उसके बाद ना उसकी नज़र मिस्टर ए के होठों पर जाती है, वो उसको छूने लगता है। तो जैंग्यू ना पीछे से एक लात मारता है और वो पीछे जाकर धाम से गिरता है। और यार ये सीन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जैंग्यू काफ़ी गुस्से में होता है और वो कहता है क्या तुम मरना चाहते हो, दोबारा टच करो इसे और फिर देखना क्या होता है तुम्हारे साथ। और मिस्टर ये उसे शांत कराने लगते हैं। वहीं वो आदमी हंसते हुए कहता है अच्छा तो तुम भी बड़े आदमियों में इंटरेस्टेड रहते हो। तो मिस्टर ये ना जैंग्यू को शांत करवा के वहाँ से लेकर जाते हैं कि चलो यहाँ से। उसके बाद वो लोग कैब बुक करते हैं, वहाँ बैठे रहते हैं और वो मिस्टर ये पूरे रास्ते भर परेशान होते हैं लिंगचुन के लिए। और वहीं पर जैंग्यू की नज़र पड़ती है लिंगचुन पर, जो कि एक बड़े आदमी के साथ रहता है। और लिंगचुन के फ़ोन में आया होता है चैंगशी का मैसेज, तो जिसे वो देख रहा होता है। तो उसके साथ खड़ा आदमी कहता है क्या हो गया, तुम क्या देख रहे हो, तुम्हें हमारी डील याद नहीं है क्या। चैंगशी कहता है कि मैं तुम्हारा ही हूँ। और ये सुनकर वो आदमी खुश हो जाता है। और वहीं वो दोनों को जैंग्यू देख लेता है कार से। तो जैंग्यू कहता है कि चलो हम लोग उस होटल में चलते हैं। तो मिस्टर ये गुस्सा हो जाते हैं कि बिल्कुल नहीं, हम लोग होटल नहीं जाने वाले हैं। तो जैंग्यू कहता है, जैंग्यू ना थोड़ा मस्ती करने लगता है। तो मिस्टर ये कहते हैं ना चुप रहो, हम लोग घर ही जाएंगे। उसके बाद वो होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिंगचुन एक बड़े आदमी के साथ आया होता है। वो आदमी गया होता है वॉशरूम में और वहीं पर लिंगचुन सोच रहा होता है चैंगशी का मैसेज देखकर, जो कि उसे बुला रहा था अपने घर। तो वो उसे मना कर देता है कि मैं वहाँ पर नहीं आ पाऊँगा। वॉशरूम के अंदर गए आदमी से कहता है क्या तुम तैयार हो। तो वो आदमी कहता है कि हाँ। उसके बाद जब वो आदमी निकलता है ना गाइस, आई एम शॉक, सीरियसली आई एम शॉक। क्योंकि मुझे लगा था ये आदमी एक टॉप होगा, बट ये आदमी तो बॉटम लग रहा था यार। मतलब इतना बड़ा होने के बाद भी उसकी अजीब अजीब ख्वाहिशें हैं, लाइक रोल प्ले करने के यार। वो अजीब सा ड्रेस सब पहन के आ गया है उसके सामने और कह रहा है कि मैं आपका पेट हूँ। और वहीं पर लिंगचुन पूरा लीड कर रहा होता है उसका मास्टर बन के। दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिस्टर ये का घर, जहाँ पर जैंग्यू भी आया होता है। और जब वो अपने कमरे में जाता है तो वो
हैरान हो जाता है क्योंकि उसका कमरा बन गया था स्टोर रूम। ये देखकर ना वो थोड़ा निराश हो जाता है। तो मिस्टर ये कहते हैं, क्या हो गया, क्या तुम पछता रहे हो कि तुम क्यों मूव ऑन कर लिए? तो जैंग्यू कहता है ना, अगर मैं यहाँ पर रुकता तो लोग बातें करने लगते हम दोनों के बारे में, पर ऐसा लग रहा है कि तुमने मेरे रूम को स्टोर रूम में बदल दिया है। तुम नहीं चाहते ना कि मैं तुम्हारे पास वापस आऊँ? तो मिस्टर ये कहते हैं, हम लोग बेड शेयर कर सकते हैं। और ये सुनकर जैंग्यू काफ़ी खुश हो जाता है। वो मिस्टर ये का हाथ पकड़ कहता है, चलो ना शावर लेते हैं साथ में। तो मिस्टर ये ना उसका ऐसी आंखों में देखकर खो से जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है, वो मान जाते हैं। गाइस, जैंग्यू इस तरह से देखेगा ना तो कोई भी हाँ ही बोल देगा। आज ये ड्रामा मैं जब से एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, जैंग्यू पे दिल हार बैठी हूँ ऐसा लग रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वॉशरूम का सीन, जहाँ पर वो लोग शावर ले रहे होते हैं और शावर लेने से ज़्यादा कुछ और ही कर रहे होते हैं। आप लोग समझ ही गए थे होंगे ना। तो काफ़ी लंबे समय तक उनका शावर में यही सब चीज़ चलता रहता है, शावर लेने से ज़्यादा। और ये पूरा 60 एपिसोड में यही दिखाया जाता है, जहाँ पर लिंगचुन ना उसी होटल रूम में बैठा होता है और अपने फ़ोन को देख रहा था। उसने एक इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया था जहाँ पर वो बताता था कि वो रोल प्ले करता है और इस तरह से सर्विस देता है। उसमें से बहुत लोगों ने डीएम भी किया होता है, उसने काफ़ी लोगों को रिप्लाई भी किया था और बताया भी था कि वो क्या क्या कर सकता है। तभी वहाँ पर ना वो आदमी और लिंगचुन मास्टर और सर्वेंट का रोल प्ले कर रहे थे और काफ़ी इन्जॉय कर रहे होते हैं। ये सीन में गाइस वो लोग इस तरह से इन्जॉय कर रहे हैं, इस तरह से वो लोग सारा सेक्स टॉयज को लेके प्ले कर रहे हैं ना, ये देख के मैं बहुत शॉक थी। ऐसा तो मुझे पता रहता है कि ये सब मांगा, मतलब बीएल मांगा, उसमें ये सब होना कॉमन बात होती है, बट ये लोग जिस तरह से प्रेजेंट करते हैं ना यार, मैं जब भी पढ़ती हूँ ना मुझे लगता है कि मैं ये पहली बार पढ़ रही हूँ, तो इस पार्ट को मैं स्किप करती हूँ। फिर लिंगचुन और उस आदमी का जब ये सब सेशन ख़त्म होता है तो वो आदमी कहता है, अगली बार ना तुम ज़्यादा देर तक मेरे साथ रुकना, मुझे इस तरह से जल्दबाजी में करना पसंद नहीं। तो लिंगचुन कहता है ठीक है। फिर वो ना आदमी उसे पैसा दे देता है और कहता है कि मैंने पे कर दिया है होटल का बिल, तो चेकआउट तक रुक जाना। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन लिंगचुन वहाँ रुकता नहीं है क्योंकि चैंगशी का बहुत कॉल आ रहा था, तो वो वहाँ से निकल जाता है और सामने देखता है अपनी माँ को। उसकी माँ एक आदमी के साथ रहती है। ये देखकर ना वो अपने मन में कहता है वो क्या ही इंजॉय कर सकता है। उसकी माँ ने $300 ग्रैमलिंग करके ना डेब्ट ले लिया है, जिस वजह से उसे चुकाने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। और साथ में उसका जो स्टेप फादर है वो तो गंदी नज़रें बनाए रखा है इसके ऊपर। फिर वो साइड से आराम से चला जाता है। वहीं पर उसकी माँ उसको देखती है तो उसके साथ खड़ा आदमी कहता है, क्या तुम उसे जानती हो? तो उसकी माँ कहती है, नहीं नहीं, मैं कैसे रैंडम इंसान को कैसे जान सकती हूँ, चलो मुझे ठंड लग रही है, हम लोग चलते हैं। तो वो आदमी बोलता है ठीक है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लिंगचुन आसमान में देखते हुए कहता है कि मेरे जैसा इंसान कैसे अपने लाइफ में एंजॉय कर सकता है। फिर वो देखता है कि चैंगशी का कॉल आ रहा है, कॉल उठा लेता है। चैंगशी कहता है तुमने मुझे टेक्स्ट क्यों नहीं किया? लिंगचुन माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो सो गया था। तो चैंगशी कहता है मेरे घर पर आओ। तो लिंगचुन कहता है क्या हो गया? चैंगशी कहता है ना कि कुछ नहीं, मैं तुम्हें बस मिस कर रहा था। तो लिंगचुन कहता है ठीक है, मैं अभी कैब लेकर आता हूँ। और वहीं चैंगशी कहता है ठीक है, लेकिन ना उसके हाथों में ना फ़ोटोज़ होते हैं लिंगचुन का उस आदमी के साथ, यानी कि उसे पता चल गया था लिंगचुन के बारे में। और वहीं पर लिंगचुन टैक्सी लेके निकल जाता है उससे मिलने के लिए। फिर यहाँ से ना सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है मिस्टर ये का घर, जहाँ पर जैंग्यू और मिस्टर ये आराम से सोए होते हैं। लेकिन दरवाजे को कोई बेल बजाता है, तो ना वो लोग की नींद खुल जाती है। तो जैंग्यू कहता है मिस्टर ये कोई आया है और डोरबेल बजा रहा है। तो मिस्टर ये कहता है मुझे पता है, मैं बहरा नहीं हूँ, मुझे सुनाई दे रहा है। तो जैंग्यू कहता है तो जाइए ना, ओपन करिए डोर। तो मिस्टर ये कहते हैं नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मुझे ठंड लग रही है, तुम जाओ। गाइस, ये वाला पिक्चर कितना क्यूट है। मिस्टर ये जैंग्यू को वहाँ से जाने के लिए मना ही लेते हैं। तो जैंग्यू उठता है और अपना शर्ट पहनकर जाता है और सोच रहा होता है कि आखिर कौन है वहाँ पर, आखिर इस समय कौन आया होगा? क्या वो तुम्हारा कोई लवर है? बताओ तो, क्या तुम इस चीज़ को परेशान नहीं हो कि मैं उसे मार दूंगा? तो मिस्टर ये कहते हैं ना अगर ऐसा हुआ ना तो प्लीज़ कोशिश करना कि तुम उसे ना मारो। फिर जैंग्यू जाता है और कहता है कौन है वहाँ पर जब वो दरवाज़ा खोलता तो देखता है वहाँ सामने लिंगचुन होता है जो कि मिस्टर ये को ढूंढ रहा था।
तो वो सोचता है कि यहाँ पर वहीं पर ना मिस्टर ये अपने कमरे से कहते हैं जैंग्यू कौन है वहाँ पर। तो जैंग्यू कहता है ना कि डिलीवरी गाय है, उसने गलत दरवाज़ा नॉक कर दिया है। तो जैंग्यू ना दरवाज़ा बंद करके बाहर आता है और कहता है क्या हुआ, क्या चाहिए तुम्हें। तो लिंगचुन कहता है कि मेरे मॉम ने मुझे बताया कि मिस्टर ये घर गए थे और वहाँ पे मेरे स्टेप फादर थे, तो मैं ये चीज़ को लेकर परेशान हूँ, क्या उन्होंने कुछ किया तो नहीं ना मिस्टर ये को। और मैं मिस्टर ये को पूरा सब सिचुएशन को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो मिस्टर ये कहते हैं नहीं। तो जैंग्यू कहता है तुम्हें यहाँ पर इस समय पर नहीं आना चाहिए था। तो लिंगचुन माफ़ी मांगता है, कहता है कि मुझे माफ़ करना, मुझे इस समय नहीं आना चाहिए था, मैं मिस्टर ये से कल बात कर लूँगा। तो ना जैंग्यू उसे रोकते हुए कहता है कि जैंग लिंगचुन, मैं तुम्हें ना एक एडवाइस देना चाहता हूँ। तो लिंगचुन कहता है हाँ बोलो ना। जैंग्यू कहता है कि ना चैंगशी से ना मत भिड़ो, तुम नहीं जानते हो उसे, उससे नफरत है, उसका प्रे किसी और के साथ हो। जैंग्यू ने लिंगचुन को प्रे से कंपेयर किया था। यहाँ पर प्रे का मतलब होता है शिकार। ये सुनकर लिंगचुन अपने मन में कहता है अच्छा, तो मैं उसका शिकार हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ना लिंगचुन चैंगशी के घर पहुंच गया होता है। तो चैंगशी कहता है फाइनली तुम यहाँ पर आ गए। तो लिंगचुन कहता है कमरे के लाइट्स ऑफ क्यों है। तो ना चैंगशी रुक जाता है और कहता है तुम रोल प्ले करते हो ना, कितने पैसों के लिए। तो लिंगचुन ये सुनकर ना हैरान हो जाता है और कहता है क्या तुम्हें कैसे पता चला। चैंगशी कहता है तुम्हें पता है ये बात मुझे हर्ट कर दिया, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो गया हूँ, पर साथ ही मैं थोड़ा क्रूसियस भी हूँ कि आखिर ये होता कैसे है। तो अब बताओ तुम मेरे लिए कौन सा रोल प्ले करने वाले हो, क्या एक नाजुक पपी का रोल प्ले करोगे या फिर किसी ऐसे बेटे का जिसके पास कोई चॉइस नहीं है पैसे कमाने के लिए, वो अपने बॉडी को सेल करता है। इतना बोलकर वो हंसने लगता है और कहता है तुमने तो मुझे बेवकूफ़ बना दिया, तुम बहुत ही अच्छे एक्टर हो। तो लिंगचुन कहता है ना तो अब हमारा डील ख़त्म हुआ यहाँ पर, क्या तुम अपने पैसे वापस लेना चाहते हो। तो चैंगशी कहता है ऐसी बातें मत करो, तुम तब तक नहीं जा सकते हो जब तक कि मैं ना कहूँ। उसके बाद ना वो लिंगचुन के चेहरे को थाम लेता है और कहता है आज एक नया तरीका का गेम खेलते हैं। चैंगशी कहता है कि चलो तुम रोल प्ले करो एक ऐसे इंसान का जो मेरे पास आया हो पैसों के लिए। ये सुनकर ना लिंगचुन को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने ना चैंगशी से प्यार की उम्मीद की थी। उससे लगा था शायद वो उससे पसंद करता हो या प्यार करता हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो उसे उसके हालातों का मजाक उड़ाता है और उसे उसी तरह यूज़ करता है। तो उसे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो दिखाता नहीं है। वो कहता है मिस्टर आप मुझे चूज़ करिए। चैंगशी कहता है तुम बस इतना ही कर सकते हो। तो लिंगचुन कहता है फर्स्ट टाइम है। लिंगचुन कह चैंगशी कहता है मुझे नहीं पता क्या करना है। लिंगचुन कहता है कम ऑन सर, एक बार आप ट्राई तो करिए, इसके बाद आप डिसीज़न लीजिएगा कि आपको क्या करना है। तो चैंगशी कहता है ठीक है सब कुछ हटा दो। इसके बाद ना लिंगचुन सेड्यूस कर रहा होता है चैंगशी को और चैंगशी भी उसका कहीं मज़ा ले रहा होता है। ये चीज़ ना काफ़ी लंबा देर तक चलती है। लिंगचुन अब उसको पूरी कोशिश कर रहा होता है सेड्यूस करने का, सेटिस्फाई करने का, और वहीं चैंगशी ये सब चीज़ों का मज़ा ले रहा होता है, क्योंकि उसे उसे इस तरह से परेशान करने में मज़ा आ रहा था। फिर यहाँ से ना सीन शिफ्ट होता है मिस्टर ये के अपार्ट में, जहाँ पर जैंग्यू आता है कमरे में और अपना शर्ट हटा देता है, जिसे देख कर ना इस तरह से मिस्टर ये वापस से हार्ड हो जाते हैं और वो शर्म के कारण ना ब्लैंकेट के अंदर छिप जाते हैं। तो जैंग्यू कहता है चलिए मैं आपका मदद करता हूँ क्लीन करने में, आखिर लवर्स ही तो एक दूसरे को क्लीन करते हैं। तो मिस्टर ये कहते हैं कि हमारा रिलेशनशिप असली नहीं है। तो जैंग्यू कहता है क्या हो अगर मैं इसे असली बना दूँ तो। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है चैंगशी का अपार्टमेंट, जहाँ पे लिंगचुन उसे पूरी तरीक़ा से सेड्यूस कर रहा होता है अपने आप में, जो भी को ट्राई कर सकता था वो सब करके। तो वहीं पर चैंगशी को बड़े मज़े आ रहे थे। उसके बाद चैंगशी इसके अंदर एंटर होना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इसके बाद ना चैंगशी और लिंगचुन का एक्शन स्टार्ट हो जाता है और वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है। चैंगशी कहता है कि तुम काफ़ी अच्छा करते हो। तो लिंगचुन कहता है अभी तुमने कुछ देखा ही कहाँ है, नेक्स्ट टाइम ना हम लोग कुछ और भी ट्राई करेंगे। चैंगशी कहता है ठीक है, और 64 एपिसोड में बस यही सब होता है।
वहाँ पर मिस्टर ये ने जैंग्यू से कहा था कि हम लोग असली कपल्स नहीं हैं। तो जैंग्यू कहता है अगर क्या हो, हम अगर असली कपल बन जाए तो मिस्टर ये कहते हैं ना कि हम लोग सिर्फ एक गेम खेल रहे हैं और हमारे बीच कुछ भी नहीं है, तो फालतू बातें मत करो, हम लोग साथ नहीं रह सकते हैं। तो जैंग्यू ना मिस्टर ये के सिर को चूमते हुए कहता है मैंने अभी तक अपनी बात ख़त्म नहीं की है। उसके बाद ना वो मिस्टर ए को उठाता है और उनकी तरफ देखते हुए कहता है मुझे पता है मैंने अपना प्यार गलत तरीके से दिखाया है। उसके बाद वो मिस्टर ए को हक कर लेता है और कहता है हम लोग फिज़िकली तो काफ़ी क्लोज आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा महसूस होता है ना कि तुम मुझसे दूर जा रहे हो। मिस्टर ए, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? और इस मोमेंट में मिस्टर ये को ऐसा लगता है कि जैंग्यू काफ़ी सीरियस है उसको लेकर। उसके बाद ना वो वहाँ से चला जाता है और मिस्टर ये को ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है। फिर एक हफ्ता बीत जाता है और जल्द ही स्पोर्ट्स डे आने वाला होता है। मिस्टर ये अपने विंडो से देख रहे होते हैं बाहर का सीन, जहाँ पर स्पोर्ट्स डे की तैयारी चल रही थी। वो अपने आप से ही कहते हैं कि दिन कितना जल्दी गुजर जाता है, कल स्पोर्ट्स डे है। और इतना सुनकर ना और इस एक हफ्ते में जैंग्यू से उनकी दोबारा बात भी नहीं हुई है और वो उससे प्रॉमिस करते हैं कि उस जैंग्यू को वो अपना जवाब स्पोर्ट्स से ख़त्म होने से पहले ही दे देंगे। फिर वो विंडो पे कर्टन्स लगाने को होते हैं, तभी पीछे से कोई कहता है कि आप क्या देख रहे हैं मिस्टर ये। मिस्टर ये पीछे मुड़ते हैं तो वहाँ पर सैंग्यू होता है। मिस्टर ये कहते हैं तुम्हें अंदर आने से पहले दरवाजे को नॉक करना चाहिए सैंग्यू। सैंग्यू कहता है मुझे माफ़ करिएगा। तो मिस्टर ये अपने मन में कहते हैं ना क्या ये कुछ कहने वाला है अभी उस बारे में। तो मिस्टर ये मुस्कुराकर कहते हैं मैं बस ये सोच रहा था कि आखिर कौन जीतेगा, तुम या जैंग्यू। तो सैंग्यू कहता है ऑफ कोर्स जैंग्यू, आखिरकार वो आपका फेवरेट जो है। तभी ना वहाँ पर मिस्टर फैंग आते हुए कहते हैं कि मिस्टर ये क्या आपके पास समय है। तो मिस्टर ये कहते हैं हाँ बताइए। मिस्टर फैंग कहते हैं मुझे आपसे काम के सिलसिले में कुछ बातें करनी है। तो सैंग्यू कहता है ठीक है आप लोग बातें करिए, मैं चलता हूँ, बाय मिस्टर फैंग। और मिस्टर ये आपसे मैं जिम में मिलता हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही ना मिस्टर ये को थोड़ा रिलैक्स फील होता है और मिस्टर फैंग कहते हैं क्या हुआ, क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो। मिस्टर ये कहते हैं कि उसने देख लिया मुझे और जैंग्यू को साथ में। और वहीं दूसरी तरफ सैंग्यू अपने दोस्त से बात कर रहा होता है कॉन्टेस्ट को लेकर। तभी वहाँ पे जैंग्यू आता है तो वो उससे कहता है कि चलो साथ में प्रैक्टिस करते हैं। जैंग्यू कहता है ठीक है तुम लोग चलो, मैं अभी अपना सामान लेकर आता हूँ। तो सैंग्यू कहता है तुम्हें ना जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ये मिस्टर फैंग के साथ है तो तुम्हें बाद में जाना चाहिए। लगता है उनके पास बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए, तो तुम्हें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। जैंग्यू कहता है दूर रहो। इतना बोलकर ना वो वहाँ से चला जाता है और वहीं पर सैंग्यू अपने आप से ही कह रहा होता है मुझे पक्का यकीन है कि इसमें मिस्टर फैंग भी ज़रूर शामिल है। वहीं दूसरी तरफ उस ऑफिस रूम में मिस्टर ये कहते हैं कि उसने हमें लव मेकिंग करते हुए देख लिया है। ये सुनकर मिस्टर फैंग कहते हैं तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो, क्या तुम्हें अंदाज़ा भी था कि तुम अपने स्टूडेंट के साथ थे। मिस्टर ये कहते हैं मैं उदास था तो मैं रिलैक्स करना चाहता था। तो मिस्टर फैंग कहते हैं रिलैक्स, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया था, अगर वो किसी दिन तुम्हें इस बात के लिए धमकाए तो। मिस्टर ये कहते हैं अगर उसे ऐसा करना होता तो वो काफ़ी पहले करता, लेकिन उसने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है। मिस्टर फैंग कहते हैं ठीक है चलो मुझे उसका तुम नाम बताओ। गाओ सैंगयून, स्टूडेंट्स के ट्रेनिंग का टाइम होने वाला है तो मैं जाता हूँ, तुम बस सिचुएशन को और ख़राब मत करना। मिस्टर ये वहाँ से निकलते हैं तो उनकी नज़र जैंग्यू पर जाती है। वो कहते हैं जैंग्यू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जैंग्यू कहता है कुछ नहीं, मैं तो बस आपके साथ जिम जाना चाहता था। मिस्टर ये कहते हैं क्या सच में, चलो साथ में चलते हैं। फिर वो दोनों साथ में निकल जाते हैं। वहीं पीछे से मिस्टर फैंग भी निकल जाते हैं। वहीं जिम एरिया में सभी स्टूडेंट्स ना गॉसिप कर रहे होते हैं वो फ़ोटो को लेकर जो कि सैंग्यू ने उन्हें दिखाया था। तो सैंग्यू कहता है चलो उन लोग से ही पूछते हैं। वो कहते हैं मिस्टर ये जैंग्यू, वो कहता है मिस्टर ये जैंग्यू इधर आइए। तभी वो स्टूडेंट्स ना बहुत पैनिक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि मिस्टर ये कहीं उन्हें डांटे ना। तो मिस्टर ये कहते हैं क्या हो गया तुम लोगों को, तुम लोग इतना पैनिक क्यों हो रहे हो। और उन लोग के हाथों से फ़ोटो गिर जाता है।
तो सैंग्यू उस फोटो को उठाते हुए कहता है, तुम लोगों को ऐसी प्रीसियस चीज़ें को ना ग्राउंड पर नहीं गिराना चाहिए। और मिस्टर ये जब वो फ़ोटो देखते हैं वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या कहे। तभी जैंग्यू वो फ़ोटो ले लेता है अपने हाथ में। सैंग्यू कहता है, जैंग्यू, ये मिस्टर ये का फेवरेट फ़ोटो है, तुम इससे नहीं ले सकते हो। तभी जैंग्यू कहता है, तुम लोग ये क्या देख रहे हो? क्या तुम लोग के पास कोई काम नहीं करने के लिए? मेरे फादर और मिस्टर ये एक दूसरे को 20 सालों से जानते हैं, तो इसमें कुछ भी अजीब नहीं है ये पिक्चर में। सैंग्यू, मेरे साथ आओ, हमें बात करनी है। जैंग्यू सैंग्यू को लेके जाता है बाहर। तभी ना सैंग्यू कहता है, तो जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। मिस्टर ये तुम्हारे टाइप के हैं ना? जैंग्यू कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? सैंग्यू कहता है, मैं बस ना थोड़ा क्यूरियस था। क्या तुम हमारे हेड मास्टर के सब्स्टिट्यूट हो? इसका मतलब मैंने जो सोचा था वो सही है। मिस्टर ये कितने चार्मिंग मैन है यार। पहले हेड मास्टर, फिर मिस्टर फैंग, फिर उसके बाद तुम। ये बोल के ना वो ताली बजाने लगता है। जैंग्यू गुस्से से कहता है, मुंह बंद करो अपना। तो सैंग्यू कहता है, तो तुम लोग तो तुम तीनों मिस्टर ये को कैसे शेयर करने वाले हो? ये सुनकर ना जैंग्यू को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उसके गले पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, अपना मुंह बंद रखो सैंग्यू। मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा था क्योंकि गंदी चीज़ों से अपना हाथ गंदा नहीं करने चाहता हूँ। अगर तुमने फिर से क्रॉस किया अपने लाइन को, ये जो तुम्हारा लास्ट सेमेस्टर है ना स्कूल में, ये सेमेस्टर को तुम कभी भूल नहीं पाओगे। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है और कहता है कि अरे मिस्टर ये तुम लोग को बुला रहे हैं, चलो चलो ट्रेनिंग के लिए जाना है। तो जैंग्यू अपना हाथ हटा लेता है और कहता है, चलो सैंग्यू, कोई भी मजाक नहीं होगा, तुमने सुना ना मुझे। तभी वो लोग साथ में अंदर जाते हैं। तभी ना वहाँ पर मिस्टर फैंग आते हैं। तो वो बन विश करता है कि गुड डे मिस्टर फैंग। तो मिस्टर फैंग भी उसे गुड डे विश करते हैं। तभी मिस्टर फैंग कहते हैं, मुझे इग्नोर मत करो जैंग्यू। तो जैंग्यू कहता है, गुड डे सर। उसके बाद वो पूछते हैं कि क्या तुमने सैंग्यू को देखा है? तो सैंग्यू कहता है कि वो बाहर है। फिर वो मिस्टर फैंग ना वहाँ से चले जाते हैं। तभी बन उसके कानों में कहता है कि सैंग्यू बाहर इसलिए था क्योंकि उसे मिस्टर फैंग से मिलना था। तो जैंग्यू कहता है, हमें उनका मदद करना चाहिए इस सीक्रेट को सीक्रेट रखने में। और वहीं बाहर सैंग्यू अपना टाई ठीक कर रहा होता है। तो मिस्टर फैंग आकर कहते हैं, क्या हम बातें कर सकते हैं? सैंग्यू कहता है, हाँ, आप बताइए आप किस बारे में बात करना चाहते हैं? तो मिस्टर फैंग कहते हैं, हेडमास्टर ने कहा है कि स्विमिंग कंपटीशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, तो वो चाहते हैं कि सबका मेंटल हेल्थ ठीक रहे और किसी को स्ट्रेस ना हो, तो मैं उसी बारे में बात करना चाहता हूँ। तो वो हंसने लगता है, कहता है, क्या हेडमास्टर ने? मुझे माफ़ करना, क्या तुम अपने लव राइवल के बारे में इतना आसानी से कैसे बात कर सकते हो? ऐसा लग रहा है कि तुम्हें इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वो तुम ही थे जो हेडमास्टर के सब्स्टिट्यूट बनने के लिए उस रात को रोए जा रहे थे। और ये सुनकर मिस्टर फैंग हैरान हो जाते, वो कहते हैं, क्या? सैंग्यू कहता है, तुम्ही ने मुझे ये सब बताया था उस समय। और मिस्टर फैंग की आंखें ना हैरानी से फैल जाती हैं और वो उसका कॉलर पकड़ के कहते हैं, क्या वो तुम थे? और वो उसको पंच करने को होते हैं। तभी सैंग्यू कहता है, मिस्टर साइकोलॉजिस्ट, अगर आपने मुझे पंच मारा ना तो आप मेरे मेंटल हेल्थ को ख़राब कर देंगे। तो मिस्टर फैंग साइड में पंच मारते हैं और कहते हैं, तुम्हें क्या चाहिए? तो सैंग्यू इसके पैंट्स को पकड़ते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या चाहिए? और उसके बटन्स को अनबटन करता है कि मैं आपको चाहता हूँ। ऑफ कोर्स इस सीन से हमें ऐसा लगता है कि मिस्टर फैंग और सैंग्यू के बीच जरूर कुछ हुआ था, लेकिन अब वो चीज़ क्या हुआ था ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। होप पर मिस्टर ये जैंग्यू का वेट कर रहे होते हैं। वहीं जैंग्यू बन के साथ आता है। बन मिस्टर ये को हेलो विश करता है। मिस्टर ये कहते हैं, बन तुम आगे जाओ, मुझे ना जैंग्यू से कुछ बातें करनी है। जैंग्यू ये सुनकर मान जाता है, वो चला जाता है। और उसके जाते ही मिस्टर ये जैंग्यू का चेहरे को थामते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें सैंग्यू ने धमकाया? आखिर वो चाहता क्या है? जैंग्यू मिस्टर ये का हाथ थामते हुए कहता है, तुम्हें मेरी परवाह है? मिस्टर ये कहते हैं, नहीं, मैं तो सैंग्यू की बातें कर रहा था। जैंग्यू कहता है, तुम परेशान मत हो, तुम उसके टारगेट नहीं हो। ये बोलकर जैंग्यू कुछ देर पहले का समय याद करता है जहाँ पर उसने देखा था मिस्टर फैंग और सैंग्यू को थोड़ा क्लोज। तो वो समझ जाता है कि आखिर सैंग्यू चाहता क्या है। मिस्टर ये कहते हैं,
चलो दूसरों के बारे में बात करना छोड़ते हैं, मैं हमारे बारे में बात करना चाहता हूँ। जैसा तुमने कहा था ना, मैं उसका आंसर तुम्हें कॉन्टेस्ट के बाद दूंगा। सैंग्यू जैंग्यू कहता है, क्या तुम मुझे एडवांस में नहीं बता सकते हो आंसर? मिस्टर ये शर्माते हुए मन में कहते हैं, क्या इसे दिख नहीं रहा है? आंसर मेरे चेहरे पर छिपा हुआ है, आंसर मेरे चेहरे पर लिखा हुआ है, सिली बॉय। वहीं दूसरे सीन में दिखाया जाता है हेडमास्टर का रूम, जहाँ पर ना उनकी नज़र कहीं खिड़की के बाहर होती है। वो लेडी कहती है, हेडमास्टर ये रहे आपके फाइल्स, आप वहाँ पर क्या देख रहे हैं? जायांग की नज़र होती है मिस्टर ये पर, और वहीं से फिर यहीं से ना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर दिखाया जाता है मिस्टर ये का अपार्टमेंट। वो अपने घर में अपना और जायांग का फ़ोटो को जला रहा होता है और कहता है कि अब इस फीलिंग को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। वो फ़ोटो को जलाकर डस्टबिन में फेंक देता है। तभी डोरबेल बजती है और वो बाहर जाता है और बाहर होता है जैंग्यू। वो कहता है, हेलो मिस्टर ये कहते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जैंग्यू अंदर आते हुए कहता है, मैं आपके साथ लव मेक करना चाहता हूँ। तो मिस्टर ये कहते हैं, रुको, नहीं, तुम्हें अपने स्ट्रेंथ को बचाना होगा कल के कॉन्टेस्ट के लिए, तो उसके पहले कुछ नहीं होगा। ये सुनकर ना जैंग्यू बच्चे की तरह हैरान हो जाता है। वो कहता है, तुम्हें नहीं लगता अगर तुम मुझे चेयर अप नहीं करोगे ना तो मैं जीत नहीं पाऊँगा? ये देखकर ना मिस्टर ये कहते हैं अपने मन में कि इसे जब कुछ चाहिए होता है ना तो ये एक बच्चे की तरह एक्ट करने लगता है। तो मिस्टर ये इसका चेहरे को पकड़ कर कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ, मैं तो बस अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। तो जैंग्यू ना दरवाजे खोलते हुए अंदर आकर कहता है, ठीक है चलो जल्दी से काम ख़त्म करते हैं। अंदर आने लगता है और अंदर आकर ना वो मिस्टर ये को किस कर लेता है और वहीं मिस्टर ये भी उसे किस करने लगते हैं और जैंग्यू दरवाजे को बंद करता है। और वहीं दिखाया जाता है कि उसके अपार्टमेंट के नीचे आया होता है जायांग। जैंग्यू मिस्टर ये के चेहरे को थामते हुए कहता है, मैं आपके साथ रात गुजारना चाहता हूँ। मिस्टर ये कहते हैं, लेकिन मैंने कहा ना कॉन्टेस्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैंग्यू कहता है, लेकिन कॉन्टेस्ट से पहले रिलैक्स होना भी तो इम्पॉर्टेंट है ना। मैं अपने हाथों को सिर्फ यूज़ करूँगा, तुम परेशान मत हो। इतना बोलकर वो मिस्टर ये को गोद में उठा लेता है। मिस्टर ये स्माइल करने लगता है उसे देखकर। और वहीं पर ना मिस्टर ये और जैंग्यू दोनों काफ़ी क्लोज थे। जैंग्यू मिस्टर ये को काफ़ी टीज़ कर रहा होता है, प्लेजर भी दे रहा होता है और ना वो मिस्टर ये को रिलीज़ करने नहीं देता है। तो मिस्टर ये थोड़ा शॉक हो जाते हैं। तो जैंग्यू कहता है, कॉन्टेस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, तो मैं अपनी एनर्जी को सेव कर रहा हूँ। ये सुनकर ना मिस्टर ये उसे लात मार के बाहर निकालते हैं। ये इमेज काफ़ी क्यूट थी। तो जैंग्यू कहता है, सी यू टुमारो, लेकिन मिस्टर ये उसे भगा के दरवाज़ा बंद कर देते हैं और जैंग्यू को बहुत ये चीज़ काफ़ी क्यूट लगती है। तभी दरवाजे को फिर से नॉक होता है। तो मिस्टर ये कहते हैं बिना देखे, मैं तुम्हें कहा ना जाओ यहाँ से। तो वहाँ सामने जायांग होता है। उसे देखकर ना वो थोड़े हैरान होते हैं और जायांग कहता है, क्या तुम किसी का इंतज़ार कर रहे थे? यार मिस्टर ये यहाँ पे अलग ही हालत में थे, सिर्फ शर्ट पहने हुए। लेकिन फिर वो उससे अंदर आते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं। तो जायांग कहता है, क्या मैं तुम्हारे डेट को इंटरप्ट तो नहीं कर रहा हूँ ना? मिस्टर ये कहते हैं, नहीं नहीं अंदर आओ। इसके बाद ना मिस्टर ये किचन में जाते हैं और अपने मन में सोचते हैं कि ज़रूर वो जैंग्यू से नहीं टकराए होंगे, लेकिन उन्हें अगली बार से ध्यान रखना होगा। मिस्टर ये जायांग को देखकर कहता है, क्या तुम ब्लैक टी लेना चाहोगे? मुझे याद है कि तुम्हें पसंद है। तो जायांग कहता है, क्या मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को जानता हूँ? ये सुन के ना मिस्टर ये के हाथ से ग्लास गिर जाता है और वो उठाने लगता है। कहता है कि मुझे माफ़ करना, मेरा ध्यान इस पर नहीं था। जायांग कहता है, फैंगचन मेरे बर्थडे पार्टी में मेरे और तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा था ना, तुम्हारे और मेरे बेटे के बारे में बात कर रहा था ना। ये सुनकर मिस्टर ये शॉक हो जाते हैं कि उसे पता चल गया है, उसने ज़रूर कुछ देखा होगा। जायांग कहता है कि जब मैं तुम्हें माफ़ी मांगने के लिए कॉल किया था तब तुम जैंग्यू के साथ सो रहे थे ना। गोइंग, क्या तुम कुछ कहोगे नहीं? तो मिस्टर ये ना उठते हुए कहते हैं, क्यों, तुम तो सब जान ही चुके हो ना। और वो सोच रहे होते कि अब उनसे झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो कहते हैं कि मैं जैंग्यू से प्यार करता हूँ और वो अपने आप से अब झूठ नहीं बोलना चाहते। जायांग कहता है, अच्छा उसी तरह जिस तरह तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड्स को प्यार करते थे। मिस्टर ये कहते हैं, वो सब सिर्फ सब्स्टिट्यूट थे तुम्हारी जगह, लेकिन जैंग्यू सबसे अलग है। जब से वो मेरी लाइफ में आया है उसने मेरी लाइफ को कलरफुल बना दिया है। मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है उसके साथ, तो मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ हेडमास्टर। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे दिखाया जाता है जैंग्यू का घर। वो शावर लेके आया होता है और अपने बालों को सुखाते हुए कहता है,
कि डैड अभी तक आए नहीं। उसकी मॉम कहती है कि नहीं, उन्होंने कहा कि उनको कोई ज़रूरी काम आ गया है तो वो जल्दी नहीं आएंगे। तो जैंग्यू सोच रहा होता है आखिर इस समय उन्हें क्या ज़रूरी काम होगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है मिस्टर ये के अपार्टमेंट में, जहाँ पर उसके डैड कहते हैं जैंग्यू काफ़ी पैशनेट है और यंग मैन है। मुझे तो जानना ही चाहिए था, मुझे ये बात पता होनी चाहिए था कि तुम उसके प्यार में आसानी से पड़ जाओगे। क्या जैंग्यू को देखकर तुम्हें अपने आप की याद आती है? तुम भी काफ़ी पैशनेट थे ना उसकी तरह, लेकिन तुमने अपने फीलिंग्स को हाइड करना बेटर समझा और लास्ट में देखो क्या हुआ, तुम मूव ऑन कर गए और किसी और के प्यार में पड़ गए। और क्या करोगे तुम जब जैंग्यू का सारा पैशनेट लव तुम्हारे लिए ख़त्म हो जाएगा? तो वो उसके बालों को छूने को होते हैं और कहते हैं क्या तुम वापस मेरे पास आओगे? तो मिस्टर ये के हाथ में जो ग्लास होता है ना, वो उसके हाथ में कट करते हुए दूर करते हैं और कहते हैं हेडमास्टर, मुझे आपकी केयर की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं काफ़ी पहले आपसे मूव ऑन कर चुका हूँ। तो अब बताइए आप क्या करेंगे? और वहीं पे उसके हाथों से खून गिर रहा होता है। तो जायांग कहता है देखो मेरे हाथ से भी खून निकल रहा है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है जैंग्यू का अपार्टमेंट। तो वो जैंग्यू कहता है कि डैड आप काफ़ी लेट घर आए हैं। तो उसके डैड कहते हैं जैंग्यू तुम अभी तक जागे हुए हो और इतने अंधेरे में क्या कर रहे हो? जैंग्यू कहता है मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, मॉम पहले ही सोने जा चुकी हैं। तो डैड बताइए आप कहाँ गए थे? उसके डैड कहते हैं तुम इतना इंटरेस्टेड क्यों हो बताओ? तो जैंग्यू कहता है क्योंकि मॉम मुझे एक्स्ट्रा पॉकेट मनी देगी अगर मैं उन्हें बताऊंगा तो। उसके डैड कहते हैं ठीक है, तो तुम मुझे ये बताओ तुम कौन सी कंट्री जाना प्रेफर करोगे, अमेरिका या इंग्लैंड? तो जैंग्यू सोचते हुए कहता है असल में अमेरिकन फूड ना लोगों को मोटा बना देती है, तो मैं वहाँ जाने से अच्छा मरना पसंद करूँगा। और ब्रिटिश फूड भी वैसा ही है, तो मैं अपने आप को मार दूंगा लेकिन ब्रिटिश फूड नहीं खाऊंगा। तो डैड आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो उसके डैड उसके कंधे पे हाथ रखकर कहते हैं गुड नाइट। फिर सीन दिखाया जाता है अगले सुबह का, जहाँ पर स्पोर्ट्स डे के कारण काफ़ी ज़्यादा चहल पहल होती है और सभी कंपटीशन चल रहे होते हैं। मिस्टर ये बोर्ड देखते हैं जहाँ पर ना फर्स्ट राउंड में जैंग्यू थर्ड आया होता है और सेकंड राउंड में सेकंड। ये देखकर ना मिस्टर ये सोच रहे होते हैं कि उनकी सारी मेहनत काम आ गई है, जैंग्यू काफ़ी अच्छे से कर रहा है परफॉर्म। तो पीछे से जैंग्यू आकर कहता है मिस्टर ये कि आप मेरे बारे में कंसर्न है? मिस्टर ये कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो स्क्रीन देख रहा था, देखो कितनी गंदगी है। वो रुमाल लेके साफ करने लगते हैं और ये देख कर ना जैंग्यू कहता है वो स्क्रीन कितना लकी है, काश मैं भी वो स्क्रीन होता, मैं वो स्क्रीन क्यों नहीं हूँ। ये सोचकर ना वो ऐसे निराश हो रहा होता, वो एकदम बच्चों की तरह हरकत करने लगता है। तो मिस्टर ये उसके सिर पर मारते हुए कहते हैं चलो नेक्स्ट राउंड के लिए तुमको रेडी होना है। गाइस ये सारे पिक्चर्स कितने क्यूट है ना। तो जैंग्यू कहता है ना कि मिस्टर ये आप ना फर्स्ट रो में बैठना ताकि मैं आपको देख पाऊँ। मिस्टर ये कहते हैं ठीक है। जब मिस्टर ये और जैंग्यू बातें कर रहे थे तभी वहाँ पर वो लेडी टीचर आके कहती है जैंग्यू कॉन्टेस्ट ना स्टार्ट होने वाला है, तो तुम जल्दी से ना अपने डैड को बुला के लाओ, मैं उन्हें ढूंढ नहीं पा रही हूँ। तो जैंग्यू कहता है ठीक है। वो बोलकर चला जाता है, अपने डैड के ऑफिस में जाता है जहाँ पर वो लेडी कहती है कि ये रहा वो फॉरेन स्कूल का इन्फॉर्मेशन जो आप जानना चाहते थे। उसके डैड कहते हैं उस लेडी को कि ठीक है आप थोड़ा बाहर वेट करिए। तो वो लेडी कहती ठीक है, फिर वो चली जाती है। तो जैंग्यू कहता है ना कॉन्टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। उसके डैड कहते हैं मुझे पता है। तभी जैंग्यू कहता है आपको मेरे और ये क्वीन के रिलेशनशिप के बारे में कब पता चला? उसके डैड रिलैक्स होकर कहते हैं कौन से रिलेशनशिप की बात कर रहे हो तुम? क्या तुम दोनों के बीच में स्टूडेंट और टीचर रिलेशनशिप के अलावा और भी कुछ है? क्या हुआ तुम्हारे स्माइल को? क्या तुम्हें अब कुछ नहीं कहना है? तुम्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि ये बात कितनी सी तुम्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि ये बात कितनी सीरियस है। मुझे लगता है तुम अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस ही नहीं हो। जैंग्यू कुछ सोचता है फिर कहता है लेकिन मुझे लगता है ना कि आपको उसके फ्यूचर की परवाह नहीं है। कि आपको याद है कि जब फर्स्ट टाइम आप उससे मिले थे वो आपसे शुरुआत से प्यार करता था, लेकिन आपने उसे क्या दिया? क्या आपको ये याद है कि वो आपको किस तरह से देखता था? क्या आपको ये याद है कि उसने आपके लिए मूवी के टिकट्स रखे थे? मुझे लगता है आपको नहीं याद है, पर आपको ये याद है कि वो आपसे प्यार करता था। आपने ऐसा प्रिटेंड किया कि आप कुछ जानते ही नहीं हैं और उसकी फीलिंग्स को इग्नोर करते रहे। आपके पास एक हैप्पी फैमिली है और एक सक्सेसफुल करियर भी। आपने लाइफ में बहुत अच्छा किया। 18 साल से आप अपने लाइफ में काफ़ी खुश हैं, लेकिन ये क्यों इनका क्या? वो बस दूर से आपको देखता रहा और गुड लक विश करता रहा।
उसने अकेले ही सारा दर्द और अकेलापन सहा है। मैं बस चाहता हूँ कि वो वापस से अपनी लाइफ को जिए और अपने लाइफ में खुश रहे। मैं उसे सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ जिसका वो हकदार है। आपने सही कहा डैड, मैं अपने फ्यूचर को लेके सीरियस नहीं था, लेकिन मैं अब बन के दिखाऊंगा। इतना बोलकर वो चला जाता है और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जैंग्यू वो स्विमिंग कंपटीशन जीत जाता है, जिसको लेकर मिस्टर ये काफ़ी खुश होते हैं। वो उसको काफ़ी चीयर कर रहे होते हैं और जब उसे प्राइज़ मिलता है तो वहाँ के स्कूल के जो रिपोर्टर्स होते हैं ना, स्टूडेंट्स ही, वो कहते हैं कि कॉन्टेस्ट ओवर हो चुका है और तुम चैम्पियन बन चुके हो। तो क्या तुम कुछ कहना चाहोगे उन लोगों के लिए जिनको तुम्हारी परवाह है? जैंग्यू कहता है क्या ये वीडियो सब देखेंगे? तो वो लड़का कहता है हाँ, मैं इसे ना स्कूल के ऑफिशियल वेबसाइट पर पोस्ट करूँगा। तो जैंग्यू कहता है मैं अपने फीलिंग्स के बारे में बताना चाहता हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। तो सभी लोग कहते हैं वो क्या, मुझे तो लगता है ना कि वो लड़की हमारे स्कूल की तो नहीं होगी। और ये सुनकर मिस्टर ये थोड़ा घबरा जाते हैं। जैंग्यू कहता है मुझे अपने स्कूल के मेल टीचर पर क्रश है। और सीन की शुरुआत होती है जहाँ पर जैंग्यू कहता है कि मुझे अपने स्कूल के मेल टीचर पर क्रश है। वो स्टूडेंट रिपोर्टर कहता है क्या सच में? क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम सेम जेंडर से प्यार करते हो? तो जैंग्यू कहता है कि हाँ। वो लड़का कहता है वाओ, तो तुम मुझे ये बताओ कौन है वो? क्या वो हमें पढ़ाते हैं? जैंग्यू कहता है अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो मुझे डांट पड़ेगी। तो वो लड़का कहता है अरे कम ऑन बताओ ना, तुम तो वैसे भी डांट सुनोगे ही अपने पेरेंट्स से घर जाकर, तो बता भी दो। तो जैंग्यू कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं डांट खाने से डरता हूँ। असल बात ये है कि वो रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है और मैं इस बात से डर रहा हूँ कि अगर मैंने इसका नाम बता दिया तो वो कहीं मुझे इग्नोर ना करने लगे। तो वो लड़का कहता है ठीक है, चलो तब जैंग्यू से कुछ पूछते हैं। लेकिन जैंग्यू ना वो माइक अपने तरफ लेकर कहता है लेकिन मैं उसे अपने फीलिंग्स के बारे में बताऊंगा तब जब उसे हमारा रिलेशनशिप एक बोझ नहीं लगेगा। तो ना वो लड़का कहता है ठीक है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे फीलिंग्स के बारे में वो टीचर को पता चल जाएगा हमारे लाइव स्ट्रीम से। तो सैंक्यू, तुम बताओ क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? सैंक्यू कहता है कि मुझे भी अपने स्कूल के मेल टीचर पर क्रश है। और ये सुनकर ना पीछे खड़ा बन कहता है कि किसी ने मुझे बताया ही नहीं कि हमें अपना लव कन्फेस करना था कैमरा में। तो वही सैंग्यू कहता है ना वेल वो काफ़ी क्यूट है, तो वो मुझे मारना चाहता है जब भी वो गुस्से में रहता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ ना। और ये सुनकर सभी थोड़े हैरान हो जाते हैं कि ये क्या बोल रहा है। और तभी वो एक और बात कहता है कि ना अगर आज मैं ये सेकंड प्लेस नहीं जीता होता अगर मैंने ना उसका स्विमिंग का शॉर्ट्स नहीं पहना होता। ये सुनकर सभी दूर हो जाते हैं यार कि कितना अजीब हरकत कर रहा है। और वहीं दिखाया जाता है कि मिस्टर फैंग ना अपने ऑफिस रूम में अपने पैंट्स को ढूंढ रहे होते हैं जो कि सैंग्यू पहना रहता है। फिर दिखाया जाता है लिंगचुन ना कुछ सामान लेके जा रहा होता है तो वो देखता है मिस्टर ये और जैंग्यू को बात करते हुए। और वहीं पर वो कुछ लड़के भी बात कर रहे होते हैं कि तुम ये मत कहना कि जैंग्यू मिस्टर ये से प्यार करता है। जैंग्यू के फादर हेडमास्टर है, हो सकता है मिस्टर ये बाप बेटे दोनों के साथ सोया हो। और वहीं पर मिस्टर ये जैंग्यू से कहते हैं तुमने ये सब क्यों कहा? जैंग्यू अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है मुझे माफ़ करना, मेरे फादर मुझे फॉरेन के स्कूल भेजने वाले थे, तो मुझे कुछ भी समझ नहीं कि मैं आखिर क्या करूं। मैं वहां जाना नहीं चाहता और अब जो मैंने कुछ डिटेल्स बता दिया है तो वो ना अब अपने प्लान को छोड़ देंगे, लोग भी तुम्हारे बारे में रूमर्स फैलाना बंद कर देंगे। मिस्टर ये तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट तो है ना? फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर दिखाया जाता है कि जैंग्यू जब घर जाता है ना उसके डैड काफ़ी गुस्से में होते हैं। तो उसकी मॉम कहती है जॉयंग तुम इतने सीरियस क्यों हो? क्या तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि तुम्हारे बेटे जैंग्यू ने ये कॉन्टेस्ट जीत लिया है। जॉयंग कहता है तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे इससे कुछ अकेले में बात करना है। तो उसकी मॉम ना चल जाती है। फिर उसके डैड कहते हैं कि क्या तुम इस तरह से मुझे रोकने वाले थे अपने इस डर्टी सीक्रेट को इस तरह फैलाकर? और वो उसे दिखाते हैं लैपटॉप में कि किस तरह उनके न्यूज़ फैल गया है। तो जैंग्यू ना कहता है कि मैं कैमरा में बहुत अच्छा लगता हूँ ना डैड, थैंक यू आपके जेन्स के लिए। ये सुनकर ना
इसके डैड गुस्से में कहते हैं, तुम अपने फ्यूचर को क्यों खतरे में ला रहे हो? तुम्हारा जो रिलेशनशिप है एक टीचर स्टूडेंट के बीच में अनएक्सेप्टेबल है, और ये क्विंग ही क्यों? कोई और भी तो हो सकता था तुम्हारा पार्टनर। तो जैंग्यू कहता है लैपटॉप को बंद करते हुए, लेकिन अब वही मेरा पार्टनर है। तभी उसकी माँ आती है और कहती है, जैंग्यू क्या तुम ये क्विंग को लाइक करते हो? फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि स्कूल में सभी जैंग्यू की कही हुई बातों पर डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्या सच में जैंग्यू को अपने टीचर पर क्रश है? हमें तो नहीं लगता। तो दूसरा लड़का कहता है, सही कहा, अगर ऐसा होता तो वो सबको नहीं बताता। वो इतना बड़ा बेवकूफ़ भी नहीं है। आखिर उसे क्या मिलेगा अपना ये सीक्रेट एक्सपोज करके? पूरे स्कूल में बस एक ही बातें हो रही होती है कि आखिर जैंग्यू ने ऐसा क्यों कहा। आधा से ज़्यादा लोगों को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसने नाम तो मेंशन किया ही नहीं, और ये भी हो सकता है कि वो किसी को परेशान करना चाहता होगा। और ज़्यादा लोगों को ये लगता है कि ज़रूर वो अपने डैड को परेशान करना चाहता होगा। वो किसी बात से गुस्सा होगा, इसी बात के लिए वो अपना गुस्सा इस तरह से निकाल रहा होगा, क्योंकि इन सारी बातों से अगर किसी को बुरा इफेक्ट पड़ेगा तो उसके डैड को ही पड़ेगा। और वहीं मिस्टर ये सुन रहे होते दो लड़कों की बातें वॉशरूम में, जो कि कह रहे होते हैं कि जैंग्यू और उसके फादर आज स्कूल नहीं आए। मैंने सुना है कि उसकी माँ बीमार है। और ये सुनकर ना मिस्टर ये को अच्छा नहीं लगता है। तभी वो लड़के बाहर आते हैं और मिस्टर ये को गुड डे विश करके चले जाते हैं। और मिस्टर ये अपने आप से ही कहते हैं कि सभी लोग सिर्फ जैंग्यू की बातें कर रही है, और इसी बीच में सब मेरे बारे में तो भूल ही गए हैं। मैं बच गया हूँ। उसने अपना प्रॉमिस निभाया है, उसने जो कहा था, लेकिन मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में ना वो क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन उनका ध्यान ना क्लास में था ही नहीं। वो बार बार अपना फ़ोन चेक कर रहे होते हैं कि कहीं जैंग्यू का कॉल आया है कि नहीं, मैसेज आया है कि नहीं, लेकिन होता ही नहीं है। और मिस्टर ये बिल्कुल ध्यान नहीं लगा पाते हैं, तो वो क्लास को बीच में छोड़कर चले जाते हैं। और सभी स्टूडेंट्स कहते हैं लगता है इनका तबीयत ठीक नहीं है आज। और वहीं मिस्टर ये जब अपने अपार्टमेंट जाते हैं ना, और सोच रहे होते कि आखिर जैंग्यू कहाँ है, मुझे क्यों नहीं बता रहा है। तभी वो देखते क्योंकि घर के सामने बैठा है जैंग्यू, जिसे देख कर ना वो इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि वो बिना देरी किए जाकर उससे गले लग जाते हैं। तो जैंग्यू कुछ कहता है, लेकिन मिस्टर ये कहते हैं कुछ मत कहो, मुझे सिर्फ हक करने दो। उसके बाद ना वो उसे बहुत ज़ोरदार हक करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उससे अलग होकर कहते हैं, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, क्या तुम सोए नहीं थे? तो जैंग्यू कहता है कि हाँ। फिर मिस्टर ये की नज़र उसके बैग पर जाती है। वो कहते हैं कि ये क्या है? तो जैंग्यू कहता है कि मैं अब होमलेस हो गया हूँ, क्या तुम मुझे अपने घर में रखोगे? और इतना बोलकर ना वो अपना ट्रॉफ़ी निकालता है और मिस्टर ये की तरफ दिखाकर कहता है, और मिस्टर ये को देते हुए कहता है कि मिस्टर ये, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? और मिस्टर ये कहते हैं कि हाँ, मैं करूँगा। भले ही पूरी दुनिया उन्हें छोड़ दे, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। फिर मिस्टर ये उससे पूछते हैं कि तुम्हारी मॉम कैसी है? तो वो जैंग्यू कहता है, मॉम? उसके बाद ना वो एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर जब उसकी मॉम कहती है ना कि क्या तुम सच में ये को इनको लाइक करते हो? तो जायांग कहता है, हनी असल में। तो उसकी मॉम कहती है, तुम वहीं पर चुपचाप बैठो, और वो वहाँ पर बैठ भी जाता है। फिर इसकी मॉम कहती है, क्या तुम इस चीज़ को लेके सीरियस हो? ये सुनकर जैंग्यू को बचपन की याद आती है, जहाँ पर जब वो मिस्टर ये के साथ कहीं गया होता है, और वहाँ पर ना गुड लक के लिए कुछ पेपर्स में लिख कर विश टांगा जाता है। तो ना वहाँ पर मिस्टर ये बहुत कुछ लिखे होते हैं। तो जैंग्यू कहता है कि आपने तो बहुत कुछ लिख दिया। मिस्टर ये कहता है, मैं कोशिश करता छोटा मोटा लिखने का विश, लेकिन मैं लिख नहीं पाया। फिर वो दोनों साथ में उस विश को टांगते हैं। तो जैंग्यू कहता है कि हाँ, मैं सच में इस बात को लेकर सीरियस हूँ। तो ये सुनकर ना उसकी मॉम कहती है, ठीक है, अब जब तुमने स्कूल में अपने एक अच्छे लड़के का इमेज ख़राब कर ही दिया है, तो इस समर वेकेशन में तुम वॉलेंटियर को ज्वाइन करोगे। डैड कहते हैं, अरे तुम क्या कह रही हो? तभी उसकी मॉम कहती हैं, ये क्विंग काफ़ी अच्छा इंसान है, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी इससे फॉरेन और वैसे भी इसे अब्रॉड भेजने का क्या फ़ायदा होगा? क्या तुम ये क्विंग को रोक पाओगे उसे वहाँ नहीं जाने से? नहीं ना। और मैंने अभी तुम्हारे असिस्टेंट को तुम्हारे फ़ोन से मैसेज कर दिया है कि मैं बीमार हूँ और तुम मेरी देखभाल करने वाले हो, तो कुछ दिनों तक स्कूल मत जाना। और जाएंगी, मैं चाहती हूँ ना कि तुम अपने लाइफ के लिए खुद से चूज़ करो कि तुम्हें क्या चाहिए, और इसीलिए मैं तुम्हें
एक चांस दे रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ना कि वो चारों मिलकर जाते हैं शॉपिंग में। तो जैंग्यू की मॉम मिस्टर ये को पकड़कर कहती हैं कि ये कोई विश्वास करो मुझ पर, वेडिंग फ़ोटोज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है तुम्हारे मैरिज लाइफ को अच्छा करने के लिए। चलो तुम इसमें से कोई भी एक्सपेंसिव ड्रेस को चूज़ करो। और वो उसे ट्राई करवाने लगती है। तो वहीं पे बैठा ना जैंग्यू कहता है अपने डैड से, देखा मॉम अपने बातों की पक्की है, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं ना ये क्वीन को वेडिंग फ़ोटोज़ के लिए लेकर जा सकता हूँ जब मुझे एडमिशन नोटिस मिल जाएगा रिसर्च इंस्टीट्यूशन से। तो उसके डैड कहते हैं हाँ हाँ सही कहा। तभी उसकी मॉम कहती है जैंग्यू जल्दी आओ यहाँ पर। और जैंग्यू भागते हुए वहाँ जाता है और वह कहता है कौन सा ड्रेस अच्छा लग रहा है। तो जैंग्यू ना वो वाइट ड्रेस को सेलेक्ट करता है। तभी उसकी मॉम कहती है तो चलो तुम इसे ट्राई करो। तो ये सुनकर जैंग्यू कहता है क्या मैं, लेकिन क्यों। और उसके डैड अपने सिर पर हाथ रखकर कहते हैं मुझे पता था। और ना उसकी मॉम ना उसे ज़बरदस्ती उसे लेके जा रही होती कि तुम ट्राई करोगे। उसकी मॉम कहती हैं कि देखो अगर तुम ये पहनोगे ना तो ये क्वीन को ना बहुत अच्छा लगेगा, वो तुमसे और भी प्यार करेगा। तुम्हें पता है अपने मैरिज लाइफ को बोरिंग ना हो इसलिए नए नए आइडियाज़ ना ट्राई करते रहना चाहिए। आखिरकार ये क्वीन को बच्चों से नफ़रत है तो तुम्हें दिखाना होगा कि तुम एक मैच्योर मैन हो। और ये सुनकर ना जैंग्यू शॉक हो जाता है कि उसे तो पता ही नहीं था ये बात कि मिस्टर ये को बच्चे पसंद नहीं है। तो ये सुनकर ना जैंग्यू एकदम ना स्ट्रेट खड़ा हो जाता है और खुद ट्रायल वहाँ पे जो एक वर्कर रहता है उसको लेकर चलता है कि चलो हम लोग ट्राई करेंगे। और ये देख कर ना मिस्टर ये कहते हैं क्या सच में जैंग्यू ये वेडिंग गाउन पहनेगा। तो उसकी मॉम कहती है कि सुनो क्वीन, आदमी लोग आसानी से झूठी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। और वही ट्रायल रूम में जैंग्यू कह रहा होता है कि मुझे उनकी बात नहीं सुननी चाहिए थी, कोई बात नहीं मैं बाद में एक अच्छा सा सूट ले लूँगा अपने लिए। और वैसे भी जब तक हमारे लाइफ में इनफ सेक्स है तब तक हमारी मैरिज लाइफ बोरिंग नहीं होने वाली है। उसके बाद दोनों साथ में निकलते हैं और वो दोनों जहाँ पर मिस्टर ये बहुत अच्छे लग रहे थे, जैंग्यू काफ़ी फ़नी लग रहा था यार। ये देखकर जैंग्यू की मॉम तो हंस रही होती है लेकिन जैंग्यू के डैड अपने सिर पर हाथ रख लेते हैं। उन्हें पता ही था कि ये ऐसा ही कुछ होगा। उसके बाद ना मिस्टर ये कहते हैं कि तुम काफ़ी अच्छे लग रहे हो, मुझे अच्छा लगा। और तभी उसकी मॉम कहती हैं देखा हमारा सन इन लॉ कितना रिच और हैंडसम है और सबसे इम्पॉर्टेंट वाली बात यह है कि वो ब्लाइंड है। ब्लाइंड कहने से उनका मतलब था कि प्यार में अंधा। तो जायांग कहता है थैंक यू एक अच्छा सा सन इन लॉ चूज़ करने के लिए। इसके बाद मिस्टर ये और जैंग्यू का काफ़ी क्यूट ना फ़ोटो शूट होता है और लास्ट में जैंग्यू भी कोट पहन लेता है और दोनों साथ में काफ़ी प्यारे लग रहे थे। और गाइस यहीं पर ये मांगा ख़त्म होता है। मुझे तो ये मांगा बहुत ज़्यादा पसंद आया। आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। और मेरा इस मांगा का फेवरेट कैरेक्टर है जैंग्यू और फेवरेट कपल जैंग्यू और मिस्टर ये। तो आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है और फेवरेट कपल। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आगे के एपिसोड्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।